नमस्कार साथियों, माय एग्जाम पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। राम राम सभी को। और दोस्तों कैसे हैं? दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम तो आपने देख ही लिया होगा, क्या नाम है? रैंकिंग क्रम व्यवस्था परीक्षा। ठीक है, यानी ये चैप्टर आप ये मान चलिए परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% पक्का मिलने वाला, एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा। ये समझिए, ये क्वेश्चन हर परीक्षा में देखें कि आपको 1 से 2 मिलेगा, और आपकी जो परीक्षा यहाँ तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। और इस जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एडवांस, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है चैप्टर। मतलब यहाँ पे क्या क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है, और मतलब सही भी कर सकते हो अगर आप इसको सही से पढ़ते हैं। और आप अगर हमारे साथ पढ़ें तो आप देखना ये चैप्टर कितना मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। और ये दोस्तों हमारा क्या फेवरेट चैप्टर भी है, मतलब हमको इस चैप्टर पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप ये समझिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है पढ़ाने में और समझाने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बस बशर्ते क्या बच्चों को ध्यान से, यानी कि साथियों आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने क्या है यहाँ पे जरा सी मिस्टेक की तो आंसर क्या होगा, या तो इसके एक आगे वाला या तो एक पीछे वाला आएगा। क्योंकि जो आंसर होते हैं वो सीरियस रखे होते हैं। जैसे मान लो कि एक पंक्ति में बच्चे हैं, उसका स्थान इधर से 17 है, उधर से 18 है, तो कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो हो सकता है 30, 31, 32, 33 ऐसे दे दे। यानी हमेशा आंसर क्या होंगे, एक सीरियल होंगे। बाई चांस है कभी आपको मिल जाए कि हो सकता है आंसर 4 से 5 के गैप में मिले। वैसे 99% जो आंसर होते हैं वो आपको सीरियल से मिलेंगे। यहाँ पर 51, 52, 53, 54, 35, 36, 37, 21, 20, 21, 22, 23 इस टाइप से आंसर आपको मिल रहे होंगे। ये चैप्टर अपने आप में बहुत दमदार चैप्टर है। आप मानिए आप आर परीक्षा दे रहे हैं, साथ साथ में पता है इसके साथ साथ आप अदर अलग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, उनमें भी आपका चैप्टर आना। आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए, हम इसको आपको बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे। एक एक स्टेप, कहीं से क्वेश्चन कैसा बने, आप मेरे साथ रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, जितने वीडियोस हम बनाए आपके 1, 2, 3, 4 जो भी वीडियो बने उनको आप बारीकी से एक एक क्वेश्चन पढ़िए। फिर आप देखिए रैंकिंग का एक क्वेश्चन में लगभग आपसे नहीं छूटेगा। 99% मेरा दावा आपसे ही है। ठीक है, कि क्रम व्यवस्था परीक्षा या रैंकिंग से आपका एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जा सकता। आपको इतने डीपली तरीके से, इतने अच्छे तरीके से इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों मेरा खुद का बहुत अच्छा चैप्टर है। मैं इसको बहुत मन से पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इस बात थोड़ा सा विश्वास रखिएगा अपने छोटे भाई या बड़े भाई जो भी आप जैसे भी हूँ, आप इससे विश्वास रखिएगा थोड़ा सा कि ये चैप्टर आपको बहुत दमदार तरीके से पढ़ाया जाएगा और बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। कंफर्म सभी को? तो चलिए, इसमें कुछ बेसिक से पॉइंट हैं, 3-4 पॉइंट, उनको हमें बहुत अच्छे से सीखना है। ये 3-4 पॉइंट आपको पूरा तैयार करके चलना कायदे से। अगर आपने इन पे कमांड कर ली तो एक क्वेश्चन भी आपका रैंकिंग के 10 से 10 नहीं जाएगा। बाय मतलब एक एक फिगर आपको हम बना दिखाएंगे, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर? और रैंकिंग का नाम ही आपका कि क्रम व्यवस्था परीक्षण, आपको मतलब कि फिगर बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसा हम आपको समझाएं वैसे आप करिए। एक एक क्वेश्चन जैसे हम आपको लगवा रहे हैं वैसे आप बनाने की कोशिश करिएगा। 100% बता रहे हैं, जब आपका वीडियो खत्म होगा, मतलब चैप्टर का अंत होगा, तो आप देखेंगे अपने आप को रैंकिंग बहुत अच्छे लेवल होगा। आप किसी भी बुक से आप लगाइएगा, एक एक क्वेश्चन आपका बन रहा होगा। ये मेरा आपसे दावा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, और दोस्तों को साथ जोड़िए जिन्हों जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अपने दोस्तों बताइए कि इन फोकस सिविल एकेडमी में आपको अच्छे टीचरों का सहयोग है, अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक से पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। जैसे सबसे पहले लिखा है रैंकिंग क्रम व्यवस्था परीक्षा, मतलब आपका एक व्यवस्था है यहाँ पर, उसका हमें क्या करना, परीक्षण करना। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम कि हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले कहाँ कहाँ काम करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट आपको लिखेंगे, उसको आपको ध्यान से करना है। इसे एक हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है फॉर्मूला, देखिए ध्यान से। जो फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। क्या लिखा? टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। ये क्या है टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1? देखिए ध्यान से, ये जो एक फॉर्मूला हमने पहला आपके यहाँ पे लिख के रखा है, इसको क्या बोलेंगे? जो टी है ये कुल लोग हैं, टोटल, यानी कि कुल संख्या, कुल संख्या। कन्फर्म? ये जो एल है यहाँ पर, एल को क्या बोलते हैं? लेफ्ट बोलते हैं, सभी को पता होगा। लेफ्ट मतलब क्या हो जाएगा? बाएं हो जाएगा। ठीक है, और आर को क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। राइट मतलब क्या होगा? क्या दाएं हो जाएगा।
क्या बताओ, यहाँ तक आप सभी को बात क्लियर हुई कि जो फॉर्मूला आपका लिखा है टी बराबर एल प्लस आर माइनस वन, अब इस फॉर्मूले का उपयोग क्या है, इस फॉर्मूले का काम क्या है, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। इसका काम क्या, तो आप इसका पहला पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर ध्यान से। क्या लिखा, ये कब लगेगा, ये फॉर्मूला लगे कब, जब कभी भी, जब किसी व्यक्ति के, जब किसी व्यक्ति का, जब किसी व्यक्ति का एक पंक्ति में, एक पंक्ति में दोनों तरफ से, दोनों तरफ से स्थान दिया गया हो, स्थान दिया गया हो। क्या बात क्लियर, क्या लिखा, पहला पॉइंट है ये फॉर्मूला कब लिखे, जब किसी व्यक्ति का एक पंक्ति में दोनों तरफ से स्थान दिया हो, मतलब उसका बाएं से भी स्थान बताओ और दाएं से भी, लेफ्ट से भी या राइट से भी, और ऊपर से या नीचे से। ठीक है, क्लियर होगा। एक तो ये तब लगेगा। दूसरा पॉइंट ये कब लगेगा, ध्यान से देखिएगा, ये दूसरा पॉइंट है, ये कब लगेगा, जब पंक्ति में, जब पंक्ति में कुल व्यक्ति दिए गए हों, जब पंक्ति में कुल व्यक्ति दिए गए हों। क्या लिखा हमने, जब पंक्ति में कुल व्यक्ति दिए गए हों और एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दिया गया हो, एक तरफ से स्थान दिया गया हो, स्थान दिया गया हो, और दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ से पूछा जाए। लिखा भाई, दूसरी तरफ से पूछा जाए। बात समझे, ये फॉर्मूला बस दो जगह लगेगा, जब किसी एक व्यक्ति का एक पंक्ति में, जब किसी एक व्यक्ति का एक पंक्ति में दोनों तरफ से स्थान दिया गया हो। ठीक है, तब तो फॉर्मूला लग जाएगा। और कब लगेगा, जब पंक्ति में कुल व्यक्ति दिए गए हों और एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दिया गया हो, दूसरी तरफ से पूछा जाए, तब ये फॉर्मूला ये क्या लगेगा, टी बराबर एल प्लस आर माइनस वन। कन्फर्मेशन को टी बराबर एल प्लस आर माइनस वन, या इसी को हम लोग कभी कभी इसको ऐसे बोल देते हैं, टी बराबर u प्लस डी माइनस वन। ये क्या होगा भाई, u प्लस डी माइनस वन क्या होगा, t बराबर u प्लस डी माइनस वन क्या होगा। अब u क्या हो गया, t तो आपका वही कुल संख्या होगी, t क्या हो गया, t हो गया आपका कुल संख्या, कुल संख्या हो गई आपकी। ठीक है, u क्या हो गया, यानी कि अप मतलब कैसा, ऊपर से, और d क्या हो गया, डाउन हो गया, डाउन मतलब नीचे से। बात करें तब भी यही फॉर्मूला आपका लगेगा, मतलब चाहे तो टी बराबर एल प्लस आर माइनस वन बोलो या टी बराबर यू प्लस डी माइनस वन बोलो। अभी माइनस वन क्यों किया जाता है, माइनस वन क्यों, मान लो एक ही व्यक्ति जब आपको दे रखा और एक ही व्यक्ति के एक पंक्ति में दो तरफ से स्थान दे रखे हैं, तो बताओ जब एक ही व्यक्ति को हम इधर से गिन रहे और उधर से गिन रहे, क्या हमको एक व्यक्ति को हमने दो बार गिना, जब दो बार गिनेंगे तो एक बार क्या करना होगा, कम करना होगा, इसीलिए होता है टी बराबर एल प्लस आर माइनस वन या टी बराबर यू प्लस डी माइनस वन। क्या ये बात सबको कंफर्म हुई, बताइए, ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक, फर्स्ट पॉइंट। ठीक, अब चलिए इसका जो अगला पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं। जरा अगले पॉइंट पर देखिए, क्वेश्चन करने से पहले अभी अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। जो सेकंड टाइप मेरे पास यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, सेकंड टाइप जो यहाँ बनेगा वो बनेगा, वो तो फर्स्ट टाइप हो गया, जो सेकंड टाइप बनेगा इसका, सेकंड टाइप में पूछा पंक्ति में पंक्ति का मध्य पद ज्ञात करना, पंक्ति का मध्य पद ज्ञात करना। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, क्या हमने बोला, पंक्ति का सेकेंड जो टाइप बनेगा क्या बनेगा, पंक्ति का मध्य पद ज्ञात करना। बात हुई पंक्ति का मध्य पद ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला होता है यहाँ पर, क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, t प्लस वन डिवाइड बाई टू, टी प्लस वन डिवाइड बाई टू, क्या हो गया, पंक्ति का मध्य पद ज्ञात करना, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे हमने आपको लिखा है, एक चीज यहाँ लिखिएगा, जैसे हमने आपको यहाँ क्या लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया आपको, यहाँ लिखा a
बी सी डी और ई लिख दिया। बताओ इस पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा? तो आप कहेंगे ए बी सी डी ई, यानी ठीक मध्य में जो बैठ रहा व्यक्ति कौन बैठ रहा? सी बैठ रहा। तो कैसे निकालना? मान लो यहाँ तो 5 व्यक्ति हमने गिन लिया, तो क्या करें, जितने व्यक्ति हों उसमें एक जोड़िएगा। जितने व्यक्ति हों कितने? 1 2 3 4 5, 5 में आप एक जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे 2, तो 6/2 से क्या आएगा? क्या 3 आ जाएगा, यानी तीसरा व्यक्ति ठीक मध्य में होगा। क्या तीसरा व्यक्ति आया आपका? तो ऐसे मान लो हमारे पास 120 व्यक्ति, 121 व्यक्ति, ऐसा कुछ देखा हो तो हम आराम से निकाल पाएंगे। लेकिन कब लगेगा? मध्य पद तभी निकलेगा जब संख्या कैसी हुई विषम। जब संख्या कैसी हुई विषम, मान लो अगर यहाँ पर 6 व्यक्ति रहते हैं, मान लो अगर यहाँ पर ऐसे हम बोलते हैं कि ए बी सी डी ई और एफ, बताओ क्या यहाँ मध्य पद निकाल पाओगे? आपको यहाँ भी बराबर, इधर बराबर, मध्य में कोई बैठे नहीं। यानी अगर संख्या आपकी सम है तो पंक्ति का मध्य पद नहीं निकलेगा। बात क्लियर? और संख्या आपकी यदि विषम है तो पंक्ति का मध्य पद आप ज्ञात आराम से कर पाएंगे। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, इसमें मध्य पद नहीं निकलेगा और यहाँ मध्य पद आपका निकल आएगा। क्लियर? विषम में ही निकलेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक? तो आप कहीं बिल्कुल क्लियर है भाई। ठीक, अगर क्लियर है तो चलिए भाई आगे दिखते हैं। जो तीसरा पॉइंट मेरे पास बनेगा इसका क्या बनेगा? ध्यान से, जो तीसरा पॉइंट बनेगा वो क्या बन सकता है? जो तीसरे पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं भाई, यहाँ तीसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं, पूछा जाता है दो व्यक्तियों के मध्य में कौन? दो व्यक्तियों के बीच में व्यक्तियों की संख्या। ध्यान सुनिएगा, दो व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? कितने व्यक्ति बैठे हैं? जब कभी क्वेश्चन आपसे ये किया जाए कि दो व्यक्तियों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आपका आता है तो यहाँ हम लोग क्या लगा रहे होंगे? जब यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ आंसर जो यहाँ लगेगा, दो सेम पोजीशन का अंतर -1। ठीक है, चाहे तो लेफ्ट से निकालिएगा और चाहे तो राइट से निकालिएगा। क्या होता है? दो सेम पोजीशन अंतर -1। क्लियर हुआ सभी को? क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच में बैठे व्यक्ति, मान लो कुछ व्यक्ति इधर से बैठे, कुछ व्यक्ति इधर बैठे, एक व्यक्ति यहाँ बैठा, एक व्यक्ति इधर बैठा, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हो गए? ठीक है, जब भी लिखा जाए कि दो व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो क्या फॉर्मूला होगा? दो सेम पोजीशन अंतर -1। यानी कि हमें पता है कोई भी एक व्यक्ति उसके दो स्थान हो, या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। तो एक ही व्यक्ति का लेफ्ट राइट निकाला तो आपको ये दो कैसे आ गए सेम पोजीशन? यानी एक हमारा, एक इधर जो व्यक्ति बैठा, एक उधर, उसका लेफ्ट से कुछ स्थान होगा, इसका लेफ्ट से कुछ स्थान होगा। ठीक है, इसका राइट से कुछ स्थान होगा, इसका कुछ राइट से स्थान होगा। तो दो सेम पोजीशन अंतर -1, दो सेम पोजीशन अंतर -1, ये आपका पॉइंट हो गया। क्लियर हुआ? ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। और एक चौथा पॉइंट आपको यहाँ पर और करना है, एक चौथा पॉइंट आपको यहाँ पर और लिखना होगा। क्या लिखा था? दो व्यक्तियों के ठीक मध्य में बैठे व्यक्ति का स्थान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे भाई? देखिए ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पर हमारे पास? दो व्यक्तियों के ठीक मध्य, सबसे पहले तो एक हम लोग इसको क्या सर्कल कर लेते हैं। एक ये वाला फॉर्मूला आपका बन गया। क्या बन गया भाई? एक ये वाला फॉर्मूला आपका बन गया, इसको सर्कल कर लीजिए आप। ठीक है, ध्यान से, एक आपका ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर बनके तैयार हो गया। ठीक है, एक फॉर्मूला ये, एक पहले तो T = L + R -1। ठीक है, एक लग गया टोटल व्यक्ति निकाल लो, या तो पंक्ति का ठीक मध्य, पंक्ति का मध्य पद, यानी पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? T + 1 / 2 लग जाएगा। और दो व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो दो सेम पोजीशन अंतर -1। अब आपको लिखा दो व्यक्तियों के ठीक मध्य में बैठे व्यक्ति का स्थान ज्ञात करना। तब क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ जो मेरे पास वैल्यू बन रही होगी, यहाँ देखिए ध्यान से, क्या वैल्यू बन रही होगी? इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक ही यहीं पर, ठीक है, देखिए यहीं पर अगर मैं इसी को थोड़ा सा छोटा किया था और इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलिए भाई, थोड़ा जाओ ऊपर। हाँ, ठीक है, चलो ये बता देते हैं आपका बनेगा। देखिए ध्यान से, दो व्यक्तियों के ठीक मध्य का ज्ञात करना, तो क्या करना है? दो सेम पोजीशन का योग / 2। अगर हम L करेंगे तो L से ही आंसर आ रहा होगा। किससे आंसर आएगा? L से आंसर आएगा।
और अगर हम आर आर से करेंगे, दो सेम पोजीशन का योग डिवाइड बाई 2, तो आर से ही आंसर आएगा। अब आर और एल क्या है, यानी एल से करेंगे तो यानी लेफ्ट से आंसर आएगा और आर से करेंगे तो राइट से आंसर आएगा। अब आपको ये देखना कहाँ से पूछा गया कि दो व्यक्ति, मतलब आपसे बोला गया एक पंक्ति में कमल बाईं ओर से 12वां है, राजन दाईं ओर से 16वां है, इनके ठीक मध्य में श्याम बैठा है, तो श्याम का बाएं से स्थान क्या होगा। तो आपको कमल और राजन का पोजीशन लेफ्ट से पता होनी चाहिए, तो हम आगे से निकाल लेंगे। या इन्हीं का बोलेगा श्याम का दाएं से स्थान क्या होगा, तो कमल और राजन की आपको दाएं से पोजीशन पता होनी चाहिए, तो हम डायरेक्ट श्याम का स्थान निकाल पाएंगे, चाहे तो लेफ्ट से निकालिए या राइट से निकालिए। क्या ये 4 फॉर्मूले जो हमने आपको कराए ये क्लियर है सभी को? क्या था, सभी क्लियर है? आप एक बार इनको देखिएगा। क्या सारी चीजें सबको क्लियर है? यहाँ तक एक एक चीजें क्लियर? तो चलिए, अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो हम करते हैं इनके पहले से छोटे छोटे क्वेश्चन, आपको बेसिक क्वेश्चन कराते हैं, कहाँ क्या चीजें। अब क्वेश्चन करने से पहले कुछ नहीं आपको और पता होनी चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए, देखिए ध्यान से। एक स्लाइड और हम लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो एक हमने यहाँ बनाई पंक्ति आपकी, क्या बनाई, एक पंक्ति आपकी बना रहे हैं, ठीक है। ये एक पंक्ति होगी, ठीक है, ये एक पंक्ति है। इस पंक्ति का ये होगा लेफ्ट हैंड, इसको बोलेंगे लेफ्ट, और इसको क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे। क्लियर होगा? अब लेफ्ट के क्या क्या नाम आ सकते हैं, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना हो, ठीक। लेफ्ट तो हम बोलेंगे, लेफ्ट के साथ साथ क्या बोलेंगे, या तो इसको हम लोग बाएं बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, बाएं बोलेंगे। बाएं बोल सकते हैं, ऊपर बोल सकते हैं। क्या लेंगे, बाएं से बोले या ऊपर से बोले, यानी इसका मतलब यही है। आगे से बोले, ठीक है, शीर्ष से बोले, कुछ भी लिख के आ सकता है आपका, ठीक है। या तो बाएं से लिख के आएगा, या ऊपर लिखा हुआ है, या आगे लिखा हुआ है, या शीर्ष लिखा हुआ है। ये 4 नाम आपके कॉमन हो गए। अगर हमने यहाँ बाएं लिखा तो यहाँ क्या होगा, दाएं होगा आपका। क्या होगा, दाएं लिख के आ रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ हमने ऊपर लिखा तो यहाँ क्या लिख के आएगा, नीचे ही लिख के आएगा, नीचे से, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर यहाँ आगे लिखा है तो क्या लिखा होगा, शीर्ष लिखा होगा। क्या लिखा होगा, पीछे लिखा होगा। और यहाँ पर शीर्ष लिखा तो यहाँ क्या होगा, शीर्ष और नीचे एक ही बात होती है, क्या लिख के आएगा, नीचे ही लिख के आएगा, ठीक है। ये कुछ नाम आपके होंगे, इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, अगर हमसे बोला जाए कि राम श्याम के आगे है, या सुनिए, एक पंक्ति में हमने जैसे सेम बना दिया कि इस पंक्ति में राम प्रारंभ से 12वां है, इस पंक्ति में राम प्रारंभ से 12वां, ये राम लिखा हमने, और प्रारंभ, हाँ देखिए क्या लिख के आएगा, एक तो लिख के आएगा प्रारंभ आपका, यहाँ पर प्रारंभ। अगर यहाँ प्रारंभ लिखा तो यहाँ क्या लिख के आएगा, अंत लिख के आएगा। क्लियर सबको, क्या लिख के आएगा, अंत लिख के आएगा। राम प्रारंभ से 12वां, यानी एल से पोजीशन किसकी कितनी है, 12। और हम बोल रहे श्याम राम से आगे, श्याम राम से आगे, तो राम से आगे, आगे आप इधर ना बताओ, आगे क्या हमने लिखा, आगे मतलब क्या लिखा, लेफ्ट लिखा। अगर आगे है तो आगे तो सब श्याम राम से 2 स्थान आगे, 2 स्थान आगे यानी कि 1 और 2, तो श्याम कहाँ होगा, क्या यहाँ पर हो जाएगा, श्याम राम से आगे, श्याम राम से आगे। तो आगे ध्यान रखिए, क्या बोला हमने, श्याम राम से आगे, तो आगे हमारा ही बन गया। और बोले मोहन राम से पीछे, मोहन राम से 4 स्थान पीछे, यानी 1 2 3 और ये कौन हो गया, 4, ये आपका आ गया मोहन। कौन आ गया, मोहन, राम से 4 स्थान पीछे। क्या मेरी बात सबको क्लियर हुई? यहाँ पर आगे और पीछे बातें क्लियर सभी को। इस बात को बहुत अच्छे से रखना, लेफ्ट को बाएं बोलेंगे, ऊपर बोल सकते हैं, आगे बोलेंगे शीर्ष या प्रारंभ बोलेंगे। तो इसी तरह मेरे पास दाएं आएगा, नीचे आएगा, पीछे, नीचे और अंत आएगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा। कभी भी आगे बोले तो आप कभी ऐसा कि राम यहाँ है तो आगे इसकी इधर बनाएंगे, आगे हमेशा क्या होगा, लेफ्ट होगा, और पीछे हमेशा क्या होगा, राइट होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ रही सभी को? ठीक है, देखिए ध्यान से जरा। तो देखिए क्या बताया हमने यहाँ पर, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाएं को ही आगे बोलते, बस गलतियां ही होती। लड़के क्या करते हैं, आगे क्या करते, बोला गया राम से आगे 4 लड़के हैं, तो आगे को कहाँ बना, इधर बना देंगे। आगे आपको हमेशा क्या होना, लेफ्ट। ये बातें जो बेसिक है हम आपको शुरुआत से ही बताते चल रहे हैं। क्या कंफर्म यहाँ तक सभी को? सारी बातें आप सबको क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन आपकी जो बातें डाउट थी, यहाँ से सारे डाउट होंगे, ये सारे हमने क्लियर कर दिए। ये फॉर्मूला T बराबर L प्लस आर माइनस कब लगे, हमने देखो सारी चीजें फिर से बार रिवीजन करा देते। हमने एक एक चीज बाकायदा बेसिक से पॉइंट आपको लिख रखे। क्रम व्यवस्था परीक्षा रैंकिंग में T बराबर L प्लस आर माइनस 1 जो फॉर्मूला है, ये कब लगेगा, तो जब किसी एक व्यक्ति का एक पंक्ति में 2 तरफ से स्थान दे रखा हो तब लगेगा। यह कब लगेगा, जब पंक्ति में कुल व्यक्ति दिए गए हो और एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दिया होगा, दूसरी तरफ से पूछा जाए। ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा। ठीक, अगला फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, अगला जो फॉर्मूला आपको लिखा है
एल t+1 डिवाइड बाई 2, यानी पंक्ति का मध्य पद, यानी पंक्ति में कौन बैठा है, यानी पंक्ति के बीचों बीच कौन व्यक्ति है, ठीक है, या इस पंक्ति के ठीक मध्य में कौन व्यक्ति बैठेगा, तो t बराबर क्या निकलेगा, t+1 डिवाइड बाई 2 ये निकलेगा। या एक हमने फॉर्मूला ये लिखा है आपको कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो व्यक्तियों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, दो सेम पोजीशन अंतर -1, दो सेम पोजीशन अंतर -1। और एक फॉर्मूला और लिखा है, दो व्यक्तियों के ठीक मध्य में बैठे व्यक्ति का स्थान, मतलब जो दो व्यक्ति बैठे इनके भी ठीक में कौन बैठा है, जैसे मान लो इधर राकेश बैठा, इधर मोहन बैठा और इनके बीच में 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, या इनके बीच में 9 व्यक्ति हैं, तो इनके जो बीच में 9 व्यक्ति उसमें बीच में कौन व्यक्ति बैठा है, ठीक है, जो 5वां व्यक्ति होगा वो होगा ठीक मध्य का व्यक्ति, उसका स्थान निकालना हो तो दो सेम पोजीशन का योग डिवाइड बाई 2, या तो एल को जोड़ो 2 कर दो, या तो आर को जोड़ो 2 से भाग करो। अगर एल से करोगे तो आंसर लेफ्ट से निकल जाएगा, आर से करोगे आंसर राइट से निकल जाएगा। क्या बात क्लियर है सभी को? ये 3 स्लाइड है आपको एकदम क्लियर। और इस चौथी स्लाइड हमने आपको बनाई है कि जो आपको होता है कि एक पंक्ति में हमेशा बाएं दाएं नीचे ये रहेंगे, बाएं को लेफ्ट बोलेंगे, ऊपर लिखा हो तब भी लेफ्ट आपको रखना है, आगे लिखा हो तब भी लेफ्ट है, शीर्ष लिखा हो तब भी लेफ्ट है, प्रारंभ लिखा हो तब भी लेफ्ट है, और दाएं नीचे पीछे अंत ये लिखा हो तो आपका क्या होगा, राइट होगा। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है यहाँ तक? सभी बताइए। अगर सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई तो अब आपका क्वेश्चन एक भी छूटने वाला, मतलब ये 4 बेसिक से पॉइंट है और पूरा रैंकिंग आपका खत्म। कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए आपके आंसर बनने होंगे, ठीक है। चलिए आज बेसिक क्लास से आपके स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और फिर आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन तैयार है दोस्तों? पहले क्वेश्चन लिए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला गया सेम नाम का कोई व्यक्ति सेम कक्षा में ऊपर से 9वां स्थान है। देखिए ध्यान से, जो सेम नाम का लड़का है उसका कक्षा में ऊपर से 9वां स्थान है और नीचे से 38वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? क्या कर पाओगे? देखिए ध्यान से, बोला गया एक व्यक्ति है, ये आपकी एक लाइन हो गई बनाएगा, ये आपकी एक पंक्ति है, तो हमने आपको बताया था कि इधर क्या लिखोगे, राइट लिखोगे, और इधर क्या लिख दोगे, लेफ्ट लिख दोगे। क्या लिख पाए सब लोग? बोले सेम कक्षा में ऊपर से 9वां है, यानी ऊपर तो कहाँ से, लेफ्ट से, यानी सेम जो है वो लेफ्ट से कैसा है, सेम लेफ्ट से कैसा है, 9वें स्थान पर है। और बोलेंगे नीचे से कैसा, 38 है, तो नीचे तो राइट से, यही व्यक्ति नीचे से कैसा रही, राइट से कितना है, 38 स्थान पर है। तो बोले कक्षा में कुल कितने व्यक्ति, क्या निकाल पाओगे? आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि T बराबर L प्लस R माइनस 1। जब भी किसी व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता हो तो फॉर्मूला लगता है T बराबर L प्लस R माइनस 1। क्या लगता है? तो आप देखेंगे T, L की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 9 है, R की वैल्यू कितनी, 38 है, और माइनस 1 हो रहा होगा। तो आप देखेंगे 38 और 9, यानी इसको कर लो भाई कितना, 9 प्लस 37 कर लो भाई, क्या हो जाएगा, 9 7 कितना होगा, 16 होगा, 3 और 1 4 कितना होगा, 6 होगा, यानी 37 और 9 मेरे पास कितना आ जाएगा, 37 और 9 क्या 46 आ रहा होगा। यानी इस पंक्ति में कुल क्या 46 व्यक्ति होंगे। क्या ऐसा किसी विकल्प में दे रखा? विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो गया। बताइए है आसान सा। जब किसी एक व्यक्ति के दो तरफ से स्थान पता हो तो आपको लगाना है T बराबर L प्लस R माइनस 1। ले हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन सेम देखते हैं। फिर लिखा गया लड़कों का एक समूह एक ही रेखा में खड़ा होता है, मतलब रेखा तो एक ही पंक्ति में खड़ा होता है। एक लड़का दोनों छोर से 19वें क्रम से है। बताओ क्या लिखने की जरूरत है? फिगर आप देखिए, अगर फिगर हम बनाने की बात करें, फिगर आपकी अगर बनाने की कोशिश करते हैं, एक ही क्रम से एक लड़का दोनों छोर से, यानी यहाँ क्या लिखा है, राइट लिखा है, और यहाँ क्या लिखा, लेफ्ट लिखा है। बोला कि एक लड़का दोनों छोर से 19वां क्रम, यानी लेफ्ट से भी कौन से स्थान पर है, लेफ्ट से भी वो 19वें स्थान पर है। वो एक लड़का ए मान लेते हैं हम, और राइट से भी कौन से स्थान पर है, राइट से भी 19वें स्थान पर है। क्या बात क्लियर हुई? जब दोनों ओर से उसका स्थान 19 है तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? क्या आप लोग लगा पाओगे? तो आप सभी को पता है क्या होता है, T बराबर L प्लस R माइनस 1। इतने ही और फॉर्मूले लिखा देंगे आपको ताकि यहीं पर याद रहे, क्लास में ही आपको एक अच्छा बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो आप देखेंगे 19 दूनी 38, 38 से एक कम करेंगे भाई कितना आएगा, क्या 37 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या देखिए किसी विकल्प में आपका 37 दे रखा भाई देखिए ध्यान से, क्या 37 किसी विकल्प में आपको देखा 37 अगर बात करें तो विकल्प आपका कौन सा हो गया? क्या बी हमारा समझ में आया? बताओ समझ में आ रहा सभी को? क्लियर है सारी लाइनें आपको? तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हुए। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि अतुल लड़कों की एक पंक्ति में अपने को दाएं से 12वां और बाएं से चौथे स्थान पर पाता है। ठीक है, दाएं से 12वां
और बाएं से चौथे स्थान पे पाता है, तो पंक्ति में कितने लड़कों को जोड़ा जाए कि पंक्ति में 28 लड़के खड़े हो जाए। यानी सबसे पहले बोला गया कि एक व्यक्ति कौन है, एक व्यक्ति जो अतुल है वह दाएं से अपने आप को 12वां पाता है और बाएं से कैसा पाता है, चौथा पाता है। तो यानी 12 4 16, 16 से कम करो तो 15, तो कितने और लड़के खड़े किए जाएं कि पंक्ति में 28 है, 15 में कितना जोड़ा 28 हो जाए, तो आप कहेंगे कितना 13 जोड़ा चाहिए। आंसर कितना है 13 आ जाएगा। तो करके देखते हैं ध्यान से कैसे करेंगे। एक आपकी ये पंक्ति है, ये एक आपकी पंक्ति है, इसमें ये राइट हैंड है मतलब राइट साइड, और ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। बोला गया लड़कों की एक पंक्ति में अपने लड़कों की एक पंक्ति में अतुल अपने को दाएं से 12वां, तो दाएं से 12वां क्या ये होगा, दाएं से 12वां, यानी अतुल नाम का जो व्यक्ति है वो अपने आप को दाएं से तो 12वां पाता है। क्या कंफर्म हुआ सभी को, दाएं से 12वां। और बाएं से चौथा, बाएं से पोजीशन की क्या है, क्या बाएं से जो उसकी पोजीशन कितनी है, क्या 4th दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहीं से निकाल लें टी बराबर क्या होता है भाई, L + R - 1। क्या निकाल पाएंगे, जब ये निकाल रहे होंगे तो आप देखेंगे टी बराबर L की वैल्यू कितनी 4 है, R की वैल्यू कितनी 12 है और -1, तो 12 4 16, और 16 से अगर हम एक कम कर रहे होंगे, ध्यान से 16 से यदि एक हम कम कर रहे होंगे तो बताओ भाई टोटल मान कितना आएगा, क्या 15 आएगा। यानी अभी इस पंक्ति में, अभी इस पंक्ति की बात की जाए तो मेरे पास कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति अभी हैं। बोला इसमें कितने और लड़के खड़े कर दिए कि 28 हुए हैं। अब बताओ 28 में करने हैं, टोटल 28 में करने हैं, और मेरे पास हैं कितने 15, तो 28 से अगर हम 15 घटा दें तो बताओ कितना आएगा, क्या 13 आएगा। यानी इसमें हमको 13 लड़के अभी और खड़े करने हैं। या 15 में ऐसा क्या जोड़ने 28 जाए, तो 15 में ऐसा क्या जोड़े 28 जाए, तो हमें क्या करना होगा, टोटल 15 में से 28 में से 15 घटा दो, क्लियर हो जाए कितना 13, यानी 13 और 15 जोड़ने कितना है 28। यानी इस पंक्ति में हमको भी 13 लड़के और जोड़ने चाहिए। क्या कंफर्म सभी कोई बातें क्लियर है एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला कि लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरुआत से, अब देखो प्रारंभ बोले शुरुआत बोले क्या मतलब लेफ्ट है, शुरुआत से 17वें स्थान पर, देखिए ध्यान से, शुरुआत से बोला गया, शुरुआत से 17वें स्थान पर और अंतिम से 11वें स्थान पर है। लड़कों की एक दूसरी पंक्ति भी है, दूसरी पंक्ति में विकास शुरुआत से 10वें स्थान पर और अंतिम से 12वें स्थान पर है। तो एक साथ दोनों पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे, अब एक साथ बोला गया एक साथ दोनों पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे, तो आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। क्या बात समझ में आई सभी को, देखिए ध्यान से। लड़कों की एक पंक्ति है, बोला गया लड़कों की एक पंक्ति में, सबसे पहले एक पंक्ति हम बनाते हैं, फर्स्ट वाली पंक्ति, ये पहली पंक्ति बना लेते हैं। बोला ये एक पहली पंक्ति आपकी, ये राइट हैंड है सभी को पता है, और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरुआत से 17वें स्थान पर, यानी जीवन नाम कोई एक लड़का है, वो शुरुआत से कौन से स्थान पे, प्रारंभ से, जीवन प्रारंभ से यानी लेफ्ट से 17वें स्थान पर, यही बोला गया, और अंतिम से 11वें स्थान पर है, और अंतिम से 11वें स्थान पर है, ये लिखा गया। आगे देखिए, लड़कों की एक दूसरी पंक्ति, तो सबसे पहले हम लोग इस पंक्ति की बात कर लेते हैं, इस पंक्ति में कितने लड़के टोटल, हम इसकी बात करते हैं। तो आपको तब फॉर्मूला टी बराबर क्या होता है, L + R - 1, मतलब L की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 17, R की वैल्यू कितनी है 11 -1, तो बताओ यहाँ कितना आ जाएगा, तो 17 और 10 कितना आ जाएगा, क्या 27 आ जाएगा। यानी इस पंक्ति की बात अगर करें तो मेरे पास इस पंक्ति में कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे 27 व्यक्ति हो गए, कंफर्म। अगली बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट पंक्ति की बात कर लेते हैं, अगली पंक्ति की जो सेकंड वाली पंक्ति है हमारे पास, इसको बनाते जरा। ये अगर हमने जब पंक्ति बनाई, आपको बताइए राइट है, तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। बोले इस पंक्ति में विकास शुरुआत से 10वें स्थान पर, जो विकास नाम का एक लड़का है, विकास प्रारंभ से 10वें स्थान पर और अंत से 12वें स्थान पर, और अंत से 12वें स्थान पर हो गया। तो अगर हम यहां लगाएंगे टी बराबर L + R - 1, तो देखिए ध्यान से क्या आएगा, टी बराबर L की वैल्यू है 10, R की वैल्यू है 12 -1, तो आप देखेंगे 10 और 11 कितना आएगा 21। क्या यहाँ से जो मेरे पास मान आ रहा होगा वो कितना आएगा, क्या 21 आ चुका होगा, बताओ क्लियर हुआ। तो बोला पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो आप देख सकते हैं, क्या कुल निकाल सकते हो। अब देखो दोनों को एक साथ क्या लगा, तो एक साथ दोनों पंक्ति में कुल कितने, अब बताओ एक साथ क्या हम बता सकते हैं भैया, यहाँ से इसका स्थान क्लियर है, यहाँ से इसका स्थान क्लियर है, अगर देखोगे तो 7 1 8 2 से 48 लड़के होने चाहिए, लेकिन क्या बोला गया था, तो एक साथ दोनों पंक्तियों कुल लड़के कुल कितने लड़के होंगे, तो एक साथ इनको हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अगर ये पूछता था कुल कितने लड़के हैं, तो आंसर कितना होता है 48 हो जाता है, कितना होता है 48 हो जाता है। क्या बात सबको क्लियर है,
अगर हम बात करें कि बोला गया पंक्ति में दोनों में एक साथ कुल कितने लड़के, हमसे ये बात पूछी गई, तो आप लोग इसमें बताइए, क्या चर्चा कर सकते हैं? थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर आप दिखाइएगा। यहाँ सभी को पता लगे भाई कितना लड़का आएगा। अगर दोनों में अगर एक साथ की बात करें तो टोटल लड़के कितना आएगा, 48 आना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे जो आंसर CND दे रखा है 36, 37 और 39 दे रखा है। यानी देखो यहाँ पर CND तो कैन नॉट डिफाइन तो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन और आपका होना चाहिए, उस ऑप्शन में यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं आपका, कौन सा, एक ई ऑप्शन बना देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक इसी में आप एक ई ऑप्शन बनाइएगा और उसमें लिख लीजिएगा नन ऑफ दीज। क्या लिखिएगा? नन ऑफ दीज लिखिएगा। ठीक, अब देखिए क्या दोनों में अगर हम देखें दोनों मिला के टोटल कितने व्यक्ति, तो आप दोनों बता सकते हैं कि टोटल व्यक्ति पंक्ति फर्स्ट और सेकंड में मिलाकर कितना होगा। तो पंक्ति फर्स्ट में कितना था, 27 था, और पंक्ति सेकंड में कितना था, 21 था। तो टोटल कितना आ गया, क्या 48 आ गया। यानी टोटल जो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 48 होगी। बात करें तो एक साथ दोनों पंक्तियों में, तो एक साथ दोनों पंक्तियों में कुल कितने लड़के होंगे, तो 48 हो जाएंगे। तो विकल्प मेरा ऐसा कौन सा नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे जो विकल्प बन जाएगा वो क्या आएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। बात कंफर्म हुई। 36 हुए नहीं, 37 है नहीं, 39 CND क्यों नहीं दिया? अच्छा, CND नन ऑफ दीज क्या, CND मतलब तब होता है, CND क्या होता है, कैन नॉट डिफाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। और नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मतलब ऑप्शन देखिए क्या, 36 है नहीं है, 39 है नहीं, 37 है नहीं, कौन सा 48 है, यानी इनमें से कोई नहीं आ रहा। और CND मतलब क्या था, कैन नॉट डिफाइन, यानी जिसको हम बता ही नहीं सकते हैं कि भैया इसको हम नहीं बता सकते, इसको तो हम लोग बता सकते हैं आराम से। क्या तो एक एक लाइन क्लियर सभी को, एक एक चीज आपको सबको अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, अगला देखिएगा, बात समझ आई सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर। अब देखिए जब कुछ भी ना बोला जाए, क्या बोला कि नितिन प्रारंभ से कि अंत से, जब कुछ ना बोला जाए तो हमेशा क्या होता है, प्रारंभ होता है। क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो अंतिम से उसका स्थान देखो, लास्ट में बोल दिया अंतिम से उसका स्थान क्या, 49। तो आप बना लीजिए भाई, क्या हो गए, एक क्लास हो गया। अब बताओ फिगर बनाने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो आप कहीं फिगर बनाने की कोई भी जरूरत हमारे पास नहीं है। क्या बोला गया, 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, यानी T बराबर L+R-1। क्या इसी फॉर्मूला लगेगा, हमने बताया था जब टोटल व्यक्ति आपको दे रखे हो और एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान बताओ, दूसरी तरफ से ज्ञात करना हो, क्या इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो टोटल कितना हमारे पास है, तो आप कहेंगे सर 49 है। एल का मान पता हमें कितना, 18 है, और अंत से उसका स्थान निकालना है -1। तो 49, 18 से एक कम करो कितना है, 17, इधर आ जाएगा माइनस का, तो आर का मान निकल आएगा। बताओ आर का मान कितना निकलेगा, 9 में से 7 गया, क्या 2 आएगा, और 4 में से 1 गया, क्या 3 आएगा। तो यानी हमारे पास जो टोटल व्यक्ति निकल जाएंगे वो कितना निकल आ जाएगा, क्या 32 निकल आएगा। यानी इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई सभी को, आंसर कितना आएगा, 32 आ जाएगा। है ना आसान सा चैप्टर। चलिए भैया आगे देखते हैं। बोला गया मनोज और सचिन 31 छात्रों की एक कक्षा में, मनोज और सचिन 31 छात्रों की एक कक्षा में शीर्ष से 7वें और 11वें स्थान, शीर्ष मतलब प्रारंभ से 7वें और 11वें स्थान पर है। तो कक्षा में अंतिम से उनके स्थान क्या क्या होंगे, आपसे पूछा गया। देखिए ध्यान से, हमसे बोला गया एक क्लास है बनाइए, एक की हमने पंक्ति बना दी। ठीक है, ये राइट हैंड हो गया, यानी राइट हैंड, और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड बोलते हैं। बोला उन कितना भाई, 31 छात्रों का कक्षा में, टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास दे रखा है 31। कितना लिखा है, टोटल है 31। 31 छात्रों की एक कक्षा, इस कक्षा में मनोज और सचिन शीर्ष से 7 में, यानी जो मनोज है, मनोज यहां पर है, मनोज लेफ्ट से 7वें स्थान पर, और सचिन कौन से स्थान पर है, सचिन जो है, सचिन इससे आगे कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर। सचिन लेफ्ट से 11वें स्थान पर। कई बात बोली गई। तो अंतिम से उसके स्थान निकालने, क्या निकाल पाओगे, आपको बता भाई टोटल व्यक्ति पता, अगर मनोज का स्थान आपको राइट से निकालना, निकाल पाओगे आराम से। कैसे, सबसे पहले मनोज की कंडीशन बात करते हैं, किसकी, मनोज की। अगर हम मनोज नाम के व्यक्ति की बात करते हैं कि मनोज का स्थान आपको निकालना है, किसका, मनोज का, तो कैसे निकालेंगे, आपको बताए मनोज का अगर स्थान निकालना, किसका, मनोज का, तो फॉर्मूला क्या है, T बराबर L+R-1। क्या टोटल हमारे पास 31 है, तो आप बताएंगे भाई टोटल कितना है, तो आप कहेंगे टोटल भैया कितना, 31 है। यानी टोटल हमको 31 पता है। एल का मान पता है, मनोज का लेफ्ट स्थान कितना, आप कहेंगे 7 है, आर से निकालना है, क्या माइनस में लगा देंगे। तो आप देखेंगे 31, अभी माइनस का 6 यहाँ आएगा, क्या आर से वैल्यू 25 आ चुकी होगी।
यानी जो मनोज का स्थान आएगा वो कैसा आएगा, 25वां आएगा। क्या 25 नहीं दे रखा है तो हाँ कहेंगे 25 तो है नहीं, तो आंसर कहाँ जाएगा, नॉन ऑफ जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं। अगर इसी कड़ी में हमको देखें, इसी क्रम में अगर हमसे पूछा था किसका स्थान, इसी क्रम में जो हमसे पूछा जाता है वो सचिन का स्थान पूछा था। किसका, सचिन का। देखिए ध्यान से, अगर हम सचिन की बात करें इसी क्रम में, तो आप देखिए सचिन का स्थान क्या होगा, टी बराबर L प्लस R माइनस 1। तो हम सचिन जब स्थान निकाल रहे हो तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए ध्यान से, क्या टोटल व्यक्ति आपको पता है, आप कहेंगे 31 है। कितने, 31। सचिन का लेफ्ट स्थान कितना है, तो आप कहेंगे 11 है, प्लस R माइनस 1। आप बताओ 11 से एक कम करेंगे 10 आएगा, तो 31 से जब 10 को माइनस करेंगे तो सचिन का R से स्थान आएगा वो 21 आएगा। कौन सा आएगा, 21। जो सचिन है वो राइट से कौन सा स्थान पर है, 21। बताओ 25 और 21 किसी ऑप्शन देखा आपने, किसी ऑप्शन है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन आएगा विकल्प नंबर डी आ जाएगा। कंफर्म है सभी को कि यानी कि जो इस क्लास में सचिन और किसका भाई, सचिन और मनोज का जो स्थान आएगा वो 25 और 21 आएगा। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है, बात समझ में सभी को, क्लियर है, कौन सा आएगा, 25 और 21 आएगा। ठीक है दोस्तों, बात क्लास में इसलिए कम करनी चाहिए कि अगर बात ज़्यादा करें आपका ध्यान भटकेगा, और बात कम पढ़ाई ज़्यादा करनी, और हम बात इसलिए ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा विषय ऐसा है कि बात करेंगे तो भाई क्वेश्चन नहीं बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो समय कम होने के चक्कर में आप पता, मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ बातें कम और काम ज़्यादा करना होता है। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ बातें होती, मान लो किसी की बात छिड़ गई, किसी अकबर की कोई बात छेड़ दी, या मैंने सिराजुद्दौला कोई बात छेड़ दी, तो इसके बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे कहानी टाइप की वो बतानी होती है, और वहाँ पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। ये चैप्टर क्या है, आपको सवाल यहाँ आते हैं तो इंटरेस्टिंग है, सवाल जहाँ नहीं आएंगे वहाँ आप बोरिंग होंगे, तो हम ऐसा करेंगे आपको बोरिंग होने ही नहीं देंगे। ठीक है, क्लास में आप बिल्कुल एकदम बिंदास होके मस्त होके पढ़िएगा, ताकि आपको मजा आ जाए एकदम पढ़ने में। कंफर्म सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, रवि 39 बच्चों की एक कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे। अब देखिए बात आई, यदि सुमित का स्थान अंतिम सत्र है तो शुरुआत से रवि का स्थान क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, क्या बोला गया, 39 छात्रों की एक कक्षा है, 39 छात्रों की एक कक्षा है, टोटल हमारे पास व्यक्ति कितने, आप टोटल टी वाला लिख लें यहाँ पर, कितना है 39। 39 छात्रों की एक कक्षा है, रवि का स्थान आगे से 7। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम एक पंक्ति बनाते हैं, यहाँ पर एक है पंक्ति बना लो, ये राइट हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। एक एक बात को आपको ध्यान से गौर से सुनना है, जहां भी दिक्कत हो बता दीजिए। ठीक, बोला 39 बच्चों की कक्षा में सुमित 7 स्थान आगे। अब किससे आगे, अभी तो पता ही नहीं। एक कक्षा में सुमित 7 स्थान आगे, भैया कहाँ स्थान आगे नहीं पता। यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17वां है, अब देखिए 39 बच्चों, अच्छा रवि बोला, रवि 39 बच्चों की कक्षा में सुमित से 7 स्थान, कौन आगे, रवि आगे सुमित से 7 स्थान, यानी सुमित कहीं पर होगा भाई। देखिए मान लिया सुमित यहाँ कहीं आपका था, सुमित यहाँ कहीं था, अब सुमित से आगे कौन है, रवि। अब बताओ आगे इधर होगा किधर होगा, तो आपको बताया था लेफ्ट आगे होता है, और कितने स्थान आगे, 7 स्थान आगे, यानी रवि आपका यहाँ पर है। क्या बात क्लियर। 39 छात्रों की कक्षा में रवि 39 बच्चों की कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे। 7 स्थान आगे कैसे भाई, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 स्थान आगे। अब देखिए यदि सुमित का स्थान अंतिम 17वां है, सुमित का स्थान अंतिम से 17वां है, तो बना दो 17वां हो गया। सुमित का स्थान अंतिम 17वां है, तो शुरुआत से रवि का स्थान क्या होगा। अब देखो, तो शुरुआत से रवि का स्थान पूछा गया, यानी शुरुआत रवि का जो है वो लेफ्ट से स्थान आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया, लेफ्ट से स्थान ज्ञात करो। तो सबसे पहले उसका राइट से स्थान पता होना चाहिए। अब देखो राइट से स्थान अगर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करें, अब बताओ। अगर ये 17 है तो 18 19 20 21 22 23 24, यानी जो ये व्यक्ति है इसका जो राइट से स्थान है वो कितना पता है, क्या 24 क्लियर है। मेरी बात सुनो, अगर 17 है तो 18 19 20 21 22 23 24 आ गया। अब बताओ क्या इसका हम लोग लेफ्ट से निकाल पाएंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल नहीं भाई, अब तो हम बिल्कुल निकाल पाएंगे। टी बराबर L प्लस R माइनस 1 होता है। क्या टोटल आपको कितने रखे थे, 39 व्यक्ति दे रखे थे। रवि का किसका स्थान निकालना, आपको रवि का स्थान निकालना। किसका निकाल लें हम लोग, रवि का स्थान निकाल लें। क्लियर है। देखिए एल का मान कितना है नहीं पता भाई, एल का मान तो ज्ञात ही करना आपको। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 24 है, और -1 कर दो तो 39। 24 से 1 कम करो तो 23, 23 यहाँ आ जाएगा। क्या एल का मान निकाल आएगा, बताओ एल का मान कितना, 9 से 3 गया तो 6 आ गया, और 3 से 2 गया तो 1 आ गया। क्या मेरे पास जो स्थान निकल गया है वो कितना निकल गया, वो 16 निकल के आ चुका है।
यानी कि जो रवि का स्थान होगा वो लेफ्ट से कितना आएगा, 16th पोजीशन आ जाएगी। क्या निकाल पाए सभी लोग, कितना है 16। अब देखो ध्यान से, हम बात करते हैं यहाँ पर कि भैया अभी तो 6-7 व्यक्ति बोल दे, यहाँ पर 20 व्यक्ति आगे खड़ा था, 50 व्यक्ति आगे खड़ा था, तब कैसे निकालेंगे, है ना। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कभी भी आपको लेफ्ट राइट का स्थान बताओ और राइट से राइट में ही आगे जाना, राइट से राइट में ही आगे जाना, तो क्या करना होगा, मेरी बात ध्यान सुनिए। अब तो ये राइट से स्थान बता था और आपको ये राइट का स्थान चाहिए, क्या राइट से और आगे जाना। अगर राइट से राइट में आगे जाना हो तो जितने बीच में व्यक्ति हो, जितने भी बीच में व्यक्ति हो, उससे क्या करना, आपको एक ज्यादा जोड़ना। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्या बीच में व्यक्ति कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने व्यक्ति, 6। बीच में अगर 6 व्यक्ति तो एक उसमें बढ़ा दो, 7। अब जरा 17 में 7 जोड़ो, 17 में 7 जोड़ते क्या 24 आता है, 17 में 7 जोड़ते कि 18 19 20 21 22 23 24 आएगा, नहीं आया। यानी बोला था जो रवि है सुमित से 7 स्थान आगे तो 7 ही वही आपको जोड़ देना था, 7 आपको वही जोड़ देना। ठीक, अब देखिए वह इतने स्थान आगे, अब देखिए बीच में व्यक्ति कैसे निकलते, बोले 8 स्थान आगे तो बीच में 7 व्यक्ति, 7 स्थान आगे बीच में 6 व्यक्ति, 20 स्थान आगे बीच में 19 व्यक्ति, 25 स्थान आगे बीच में 24 व्यक्ति। यानी जितने स्थान आगे बोल रहा उससे एक कम हो जाएगा आपका बीच का, उससे एक कम करना, वो आपके बीच के स्थान निकल कर आएंगे। क्या कंफर्म आता है सभी को, क्या कंफर्म है, सारी लाइनें आपको क्लियर, बात समझ आई। ठीक है, ये हमारा हो गया किसका स्थान, ये हो गया रवि, शुरुआत से रवि का स्थान कितना आ गया, 16 गया। मान लो सचिन का स्थान पूछता है तो आप निकाल सकते हो, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो भैया, 17 है तो टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 लगा देते हैं। यहाँ से आपका इसका स्थान निकाला था, किसका, सचिन का भी निकाला था। ये आप देखो, अगर ये 16 है, अगर स्थान कैसा निकला, ये लेफ्ट से स्थान कैसा निकला आ गया, ये लेफ्ट से 16 निकल आ गया, तो 17 18 19 20 21 22 23 क्या निकल आ गया, 23। देखिए 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23। अब देखिए सचिन का जो लेफ्ट स्थान हो कितना आएगा, 23 आएगा। अब हमने बोला लेफ्ट से लेफ्ट में ही आगे जाना हो, क्या था, लेफ्ट से लेफ्ट में ही आगे जाना हो, क्या करना, जितने भी बीच में व्यक्ति उसमें एक ज्यादा जोड़ देना। देखिए ध्यान से, बीच में कितने व्यक्ति, तो आपके बीच में जो व्यक्ति मेरे पास निकल गया, कितने, 2 2 4 2 6, कितना है 6, 6 में 1 जोड़ो 7, 16 में 7 जोड़ो क्या 23 आता, 16 में 7 जोड़ो क्या 23 आता। अब देखिए 17 18 19 20 21 22 23, सचिन का लेफ्ट स्थान कितना है, 23 है। यानी लेफ्ट से लेफ्ट में आगे जाना हो तो जितने भी बीच में व्यक्ति उसमें एक जोड़ना, राइट से राइट में ही आगे जाना हो, जितने भी बीच में व्यक्ति उसमें एक जोड़ देना, लेफ्ट से लेफ्ट में ही पीछे आना हो, जितने बीच में व्यक्ति उससे एक घटा देना। बात समझ में आई, जितने भी बीच में व्यक्ति उसमें एक जोड़कर क्या करना, माइनस कर देना। बात मेरी समझ में आई सबको। देखिए जैसे अब आपको ये दिखाना, क्या आपका अगर मान लो ये राइट से स्थान 24 है और राइट से 17 है, बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे 6, तो बीच में जितने व्यक्ति उसमें एक जोड़ो और 24 से 7 घटा दो, क्या 17 आएगा। बात क्लियर सभी को, 24 से 7 घटाएंगे कितना है, 17। बात क्लियर करनी चाहिए सभी को, अगर लेफ्ट से लेफ्ट में ही आगे जाना हो, जितने बीच में व्यक्ति उसमें एक जोड़कर लेफ्ट वाली वैल्यू जोड़ना, आगे वैल्यू निकल जाएगी। राइट से राइट में ही आगे जाना हो, बीच में जितने व्यक्ति उसमें एक जोड़ना और राइट वाली वैल्यू जोड़ो तो आगे राइट की वैल्यू निकल आएगी। लेफ्ट से लेफ्ट में पीछे आना हो तो जितने बीच में व्यक्ति उसमें एक जोड़ना और लेफ्ट वाली वैल्यू से घटा देना, पीछे लेफ्ट की वैल्यू निकल आएगी। राइट से राइट में ही पीछे जाना हो, राइट से राइट में ही पीछे आना हो, जितने भी बीच में व्यक्ति उसमें एक जोड़ना और राइट वाली वैल्यू से घटा देना, तो आपका पीछे व्यक्ति निकल के आ जाएंगे, पीछे वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्या क्लियर हो सभी को, ये बात आपको ध्यान से लिख लेनी, पढ़ लेनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर अगले क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर, तो बोला कि 42 बच्चों की एक कक्षा में भारतीय दिव्या से 8 स्थान आएंगे जो कक्षा में 26वीं है। अब जो का प्रयोग किसके होता है, जो का मतलब होता है उससे पहले जो भी शब्द मतलब जो भी नाम लिखा हो, जो कक्षा में, ध्यान से क्या लिखा, जो कक्षा में 26वीं, तो जो का प्रयोग किसके लिए किया होगा, जो का प्रयोग दिव्या के लिए। बताइए जो से पहले क्या कोई नाम है, कौन सा नाम है, दिव्या, मतलब जो का प्रयोग है, जो नाम जो या जो की लिखा हो उससे पहले जो भी नाम लिखा उसके लिए प्रयोग होता है। ध्यान देखिएगा क्या बोला गया था हमारे पास, कौन सी क्लास, 42 बच्चों की कक्षा में आप एक पंक्ति बनाएंगे, ये एक आपकी क्या हो गई, पंक्ति हो गई, इसको बोलते हैं राइट और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। टोटल हमारे पास कितना दे रखा, 42 दे रखा, आप यहाँ पर 42 लिख लीजिएगा, कितना 42 दे रखा, मतलब 42 बच्चों की एक कक्षा में। एक सेकेंड, टी बराबर 42, क्या बोला गया, 42 बच्चों की एक कक्षा में। क्या बोला गया, दिव्या, भारती दिव्या से 8 स्थान आएंगे, जो भारती है वो दिव्या से 8 स्थान आएंगे। देखिए ध्यान से, कौन, भारती, तो सबसे पहले आप भारती बना लो भाई, भारती दिव्या से 8 स्थान आएंगे,
भैया दिव्या से, यहाँ दिव्या नाम की लड़की यहाँ कहीं होगी, दिव्या से 8 स्थान आगे कौन है, भारती है, तो यहाँ कौन हो जाएगा, भारती हो जाएगा। बात करें, और 8 स्थान आगे तो बीच में कितने लोग होंगे, क्या बीच में 7 होंगे, मैंने कहा जितने बोला उसमें एक कम कर देना, क्या बीच में 7 हो जाएंगे, 8 स्थान आगे तो बीच में 7, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्थान आगे होंगे, ठीक है। तो हमने कहा जितना बोला उससे एक कम आपका करना, वही आपका यहाँ का बीच में निकल के आ जाएंगे। बोला 42 बच्चों कक्षा में दिव्या भारती से 8 स्थान आगे, दिव्या भारती से कौन, भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे, जो कक्षा में 26वीं है, यानी कौन, दिव्या कक्षा में 26वीं। अब कहाँ से 26वीं, जब कुछ नहीं दे रखा गया तो क्या होगा, जब कुछ ना दे रखे तो उसका मतलब क्या होता, लेफ्ट से। जो कक्षा में 26वीं है तो कक्षा में 26वीं कौन हो गई, कक्षा में 26वीं हो गई दिव्या, दिव्या लेफ्ट से हो गई 26वीं। तो वो लगे भारती का अंतिम से स्थान क्या होगा, तो पहले भारती का आगे स्थान पता होना चाहिए, तो आगे कैसे निकलेगा। अब बताओ बीच में यहाँ कितना भाई 26 है, बीच में कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे कितने लोग हैं, 7 लोग, 2 4 6 7, 2 देखिए ध्यान से, 2 2 4 2 6 7, तो हमने कहा जितने बीच में व्यक्ति हैं उसमें एक जोड़ना और लेफ्ट से लेफ्ट में ही पीछे आना, तो घटा देना लेफ्ट से वैल्यू, तो बीच में कितने 7, 7 में जोड़ो 8, 26 से 8 घटा दो भाई, 26 से 8 आपको माइनस करना, क्या हमारे पास यहाँ पर 18 आ जाएगा, यानी ये वाली जो पोजीशन होगी ये लेफ्ट से कैसी रहेगी, ये लेफ्ट से हो जाएगी 18, क्या 18 होगी, देखिए अगर 26 है तो 25 24 23 22 21 20 19 18, क्या 18, क्या मेरी बात सबको समझ, जितने बीच में व्यक्ति हो उसमें एक जोड़ना और लेफ्ट वाली वैल्यू से घटा देना, तो आपको पीछे की लेफ्ट वैल्यू निकल आ जाए, ठीक। अब देखिए भारती का अंतिम से स्थान क्या होगा, अब तो आप आराम से निकाल पाओगे भारती का अंतिम से स्थान, देखिए भाई क्या होगा, भारती का अंतिम स्थान t बराबर l+r -1, टोटल कितना है 42 है, लेफ्ट की वैल्यू कितनी, देखिए किसका स्थान निकालना है हम लोग, भारती का स्थान निकालना है, किसका स्थान, भारती का स्थान निकालना है। एल की वैल्यू कितनी, तो आपकी एल की वैल्यू 18, आर की वैल्यू आपको निकालनी -1, तो आप देख रहे हो यहाँ पर भाई 42 -17 और बराबर आर के, तो आप देखिए यहाँ से क्या आएगा, आर की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास कितना आएगा, 12 से 7 गया तो 5 बच गया, और 3 में से 1 गया तो 2, क्या 25 हमारे पास बच रहा होगा, यानी कि जो राइट से इसका स्थान आए कितना आएगा 25, क्या कहीं पे 25 दे रखा, तो आपने विकल्प नंबर हमारा क्या देखा, सी हमारा विकल्प हो गया। बात क्लियर सभी को, क्या हो गया, सी हमारा विकल्प हो गया। बात समझ आई सभी को कि जो भारती का स्थान है वो लेफ्ट से कितना आएगा, वो सॉरी कहाँ से, राइट कहाँ से दे रखा था भाई, क्या पूछा गया था, अच्छा इसमें लिख दिया हमने, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, 16 भारती वाला कहाँ गया, ये था भाई भारती का, ठीक है, मतलब पीछे साइड चली गई, कौन सा हो गया 25 स्थान आएगा, भारती का राइट से क्वेश्चन कितने आ गए 25 आ गए, अंतिम से स्थान पूछा गया यानी राइट से स्थान उसका पूछा कितना आया 25 आ गया, कंफर्म हुआ सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन बात करते हैं, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां है और डी दाएं से 17वां है, यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां है तो डी बाएं से कौन से स्थान पर होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा। अब हम बनाते हैं यहाँ पे फिगर, ठीक है। बोले लड़कों की एक पंक्ति, आप यहाँ बनाइए, एक पंक्ति आपकी हो गई, ये राइट हो गया और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे, क्या बात क्लियर। बोले लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां है, ए बाएं से 13वां है, ये देखिए यहाँ बना दिया हमने किसको, ए को, ठीक है ध्यान से। बोला गया अच्छा भाई परेशान कर रहा है, परेशान ना करो भाई। बोला गया ए बाएं से 13वां है, तो ए को बनाओ भाई, जो ए है वो बाएं से कौन सी पोजीशन पर है, ए बाएं से 13वां है, क्या लिख लिया सभी ने, ए बाएं से 13 है और डी दाएं से 17वां है, तो हो सकता है डी अभी हम यहाँ बना लेते हैं, डी दाएं से 17वां है, डी दाएं से 17वां है, तो राइट से 17वां हो गया। आगे देखिए, यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां, इस पंक्ति में जो ए है वो दाएं से 11वां, अब बताओ अगर ये पंक्ति, आप मेरी बात सुनो, अगर ये 17 है तो क्या 11 हो सकता है यहाँ पर, भैया यहाँ तो पोजीशन और बढ़नी चाहिए, इससे हम आगे जाए पोजीशन बढ़नी चाहिए, तो फिगर बनेगा, यानी ये फिगर कैसा गलत हो गया, ठीक है। बोला यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां है तो डी बाएं से कौन से स्थान पर होगा, बताओ। अगर सबसे पहले अगर हमने डी को यहाँ बना दिया और ये पोजीशन 17 है, और बोला इसी में इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां, बताओ क्या ये कभी भी दाएं से 11 पोजीशन बन सकती है, तो आप कहेंगे भैया जब ये 17 पोजीशन बढ़नी चाहिए, ये घट कैसे रही, यानी फिगर ये आपका कैसा बना, गलत बना। तो सही फिगर कैसे बनाएंगे,
ये फिगर बनेगा अब इसमें कैसा, ओवरलैपिंग का। ध्यान से फिगर कैसा बनेगा, अब जो फिगर बनेगा हमारे पास वो बनेगा ओवरलैपिंग का। बनाई भाई। ओवरलैपिंग फिगर कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से, अगर ओवरलैपिंग फिगर हम बात करते हैं, ये एक अपने पंक्ति बना दी, ये हो गया राइट, और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। अब देखिए ओवरलैपिंग कैसे बनेगा, आपको ध्यान से देखना है। बोला एक पंक्ति में जो ए है वो कौन से स्थान पर है, तो ए बाएं से 13वां है, तो आप ए को यहाँ बना दो। जो ए नाम का व्यक्ति है, ए बाएं से 13वां है, ए की पोजीशन लेफ्ट से कैसी है, 13 है। और डी, डी को यहाँ कहीं बना दो। जो डी है, देखिए ध्यान से, जो डी है वो राइट से कैसा है, डी राइट से 17 है, डी राइट से 17 है, बना दिया हमने। आगे देखिएगा, बोले यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां हो, यदि इसी पंक्ति में जो ए है वो दाएं से 11वां हो, तो देखिए भाई दाएं से 11वां बना दिया, क्या बना दिया। अब बताओ अगर 11 है तो 12, 13, 14, 15, 16 बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं। अब देखिए अगर ये 11 है तो यहाँ 17 जाना, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो गया, नहीं हो गया। देखिए अगर ये 11वां स्थान है तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, क्या 17वां स्थान हुआ, क्लियर हुआ सभी को। अब देखिए तो डी बाय से कौन से स्थान, तो सबसे पहले तो हमें ये पता चाहिए इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने, इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने, क्या टोटल व्यक्ति निकाल पाओ कैसे, क्या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों स्थान बताएं, आपके बिल्कुल है कौन, ए नाम का एक ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों स्थान बताएं, और हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं क्या, टोटल व्यक्ति। तो टोटल कैसे निकालेंगे, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, तो एल का मान कितना है, तो एल का मान कितना भाई 13 है, और आर का मान कितना, तो आप कहेंगे 11 है, माइनस 1, तो आप देखेंगे 13 और प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा, क्या टोटल जो मेरे पास आएगा वो 23 व्यक्ति निकल के आ जाएंगे। टोटल कितना आ गया 23। अगर मेरे पास टोटल 23 व्यक्ति हैं तो आपसे पूछा गया सवाल में डी का बाएं से स्थान क्या, क्या बताओ डी का बाएं से स्थान निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो टी बराबर, देखिए ध्यान से क्या आएगा, अगर हमसे डी का स्थान पूछा है बाएं से, तो टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 टी। अब देखिए टोटल मेरे पास कितना, तो आपके टोटल जो व्यक्ति हमारे पास कितने हैं, वो 23 देखे, कितने देखे 23। क्या हमारे पास डी का स्थान राइट से पता है, एल से निकालना है और राइट से 17 दे रखा, माइनस 1, तो 23 माइनस का 16 बराबर एल, तो एल का मान कितना आएगा, तो आप कहीं कितना आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा, कितना आएगा 7। आप देखिए क्या किसी विकल्प में 7 दे रखा, विकल्प आपका कौन सा आ गया, बी आपका सही हो गया। क्या क्लियर हुआ क्वेश्चन सभी को। सबसे पहले बोले लड़कों की एक पंक्ति में ए बाय से 13वां है, तो ए बाय से 13वां, और डी दाएं से 17वां, तो डी दाएं से 17वां हो गया। बोला ए बाय से यदि इसी पंक्ति में ए जो है ए जो है वो दाएं से 11वां, तो ये ए कहाँ ओवरलैपिंग बनना चाहिए, ओवरलैपिंग देखिए ए दाएं से 11वां हो रहा। अब देखिए अगर 11 तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बन रहा। अब बताओ यहाँ बीच कितने व्यक्ति आए, 2, 2, 4, 5 व्यक्ति आ गए, क्लियर हुआ। तो हमसे पूछा गया सवाल में बताइए कि डी का बाएं से स्थान क्या, हम बताओ यहाँ से निकाल सकते, इसको निकालने कोई जरूरत भी नहीं थी, इसको करने क्या जाती है आप बताइए। क्या लेफ्ट से स्थान 13 पता है, तो हमने कहा बीच में जितने व्यक्ति हो, बीच में आप व्यक्ति हो कितने हैं, क्या बीच में 5 व्यक्ति, हमने कहा बीच में जितने व्यक्ति हो उसमें एक जोड़ना, उसमें एक जोड़ना और लेफ्ट वाली वैल्यूज घटा देना, क्योंकि ये देखो ये लेफ्ट की वैल्यू पता है, यहाँ से ये लेफ्ट पता और ये ज्ञात करना, तो लेफ्ट के पीछे जाना। क्या लेफ्ट से आपको पीछे ही जाना था, अगर लेफ्ट से पीछे जाना क्या करेंगे, आपको जितने भी बीच में व्यक्ति हो उसमें एक जोड़ो, 5 में एक जोड़ो 6, और 13 से जरा 6 घटाई कितना आएगा, क्या 7 आ जाएगा। यानी ये जो पोजीशन मेरे पास आती है वो 7 आ चुकी होती है। क्या बात क्लियर हुई सभी को। क्या बताओ इसको निकालने की जरूरत थी, कोई भी जरूरत नहीं थी, बस आपको वैसे ध्यान से पढ़ना है। क्लियर हुआ सारे सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाईं ओर से छठा है, विनय दाईं ओर से 10वां है, दाईं ओर से 10वां है। यदि राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं, बहुत बढ़िया, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, देखिए ध्यान से बनाते हैं इसको जरा। एक पंक्ति आप बनाई पहले, एक पंक्ति हमने ले ली यहाँ पर, ये एक पंक्ति हो गया, इसको दे दिया राइट और इसको बोल दिया लेफ्ट, सभी को पता है इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से छठा है, देखिए ध्यान से, जो राजन नाम का एक लड़का है वो बाएं छोर से कैसा है, छठा है। राजन बाएं छोर से 6वें पोजीशन पे, हमने यहाँ पे राजन को बना दिया, राजन, राजन यानी कि नाम आर है, आप देखिए राइट ना समझिए, राजन बाएं छोर से 6वां है, ठीक है। आगे देखिए फिर लगे और विनय दाएं ओर से 10वां, विनय दाईं ओर से 10वां है, तो हमने यहाँ बना दिया विनय को, विनय दाईं ओर से 10वां है, विनय दाईं ओर से 10वां है। राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं, यहाँ पे 8 लड़के हैं इन दोनों के बीच में, राजन और विनय के में 8 लड़के हैं। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम, ठीक है।
तो क्या क्वेश्चन बन सकता है? अगर हम मैक्सिमम बात करते हैं, अगर मैक्सिमम की, मैक्सिमम लड़के कितना निकल सकते हैं, तो मैक्सिमम सारी वैल्यू जोड़ दो, लेफ्ट जोड़ दो, प्लस ये बीच के 8 लोग जोड़ दो, और प्लस आप ये 10 लोग जोड़ दो। क्या कर दो? 10 लोग आप ये जोड़ दीजिए। तो 10 और 18, 18 और 6 कितना आएगा? क्या 24 आएगा। यानी इस पंक्ति में 24 लड़के हैं। जब तक आपको मिनिमम नहीं बोल रहा है तो आप आराम से मैक्सिमम निकालो, आपका आंसर क्या हो जाए? आ जाएगा। कितने लड़के हैं? यानी इस पंक्ति की अगर हमसे बात की जाए तो इस पंक्ति में कितने बच्चे हो गए? क्या 24 हो गया। क्या हुआ? लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं ओर से छठा है, ठीक है, राजन बाईं ओर से छठवां है, और विनय दाईं ओर से 10वां है, विनय दाईं ओर से 10वां है। इन दोनों के बीच में कितने लड़के? 8 लड़के हैं। इन दोनों के बीच में 8 लड़के हैं। पंक्ति में कुल कितने लड़के? यहाँ से यहाँ तक 6 बैठे, यहाँ से यहाँ तक 8 बैठे, यहाँ से यहाँ तक 10 बैठे। सबको जोड़ दो, आंसर कितना आ गया? 24 आ गया। क्या कंफर्म हो सभी? ठीक। अगला देखिएगा, अगले क्वेश्चन बात की जाए, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां है, ठीक है, और बी दाएं से चौथा है। ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं। सी ए के ठीक बाएं है, तो दाएं से सी का स्थान कौन सा? देखिए ध्यान से क्या बोला सवाल में। एक पंक्ति आप बनाई पहले से, ये आपने एक पंक्ति बना ली, इसको दे दिया राइट और इसको क्या बोल दिया? लेफ्ट बोल दिया। बोला लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां, देखिए ध्यान से, जो ए है वो बाएं से 15वें स्थान पर है। ए बाएं से 15वें स्थान पर है, हमने लिख दिया ए, और लेफ्ट से स्थान कैसा है? 15 बोला गया, ठीक है। आगे देखिए, फिर बोला गया बी दाएं से चौथा है, तो हम बी को ऐसे बनाते हैं, जो बी है वो दाएं से चौथा है, यहाँ बना दिया बी, और बी दाएं से कैसा हो गया? क्या चौथा हो गया। क्लियर हुआ सभी को? अब बोला गया ए और बी के बीच में 3 लड़के, चलो वो तो बना लेंगे। अब बोला गया सी ए के ठीक बाएं है, जो सी ए के ठीक बाएं है, जो सी है ए के ठीक बाएं, तो ए के ठीक बाएं कहाँ हुआ? इधर, यानी सी जस्ट यहीं बैठा है, यहाँ बैठा है, ठीक है। और बोला गया था ए और बी के बीच में 3 लड़के, यानी इनके बीच में 3 लड़के बैठे, बैठा दिया आपने, ठीक, 3 लड़के हैं। सी ए के ठीक बाएं है, तो दाएं से सी का स्थान कौन सा होगा? अब मेरी बात बताओ, अगर बताओ अगर ये 15वां स्थान है तो क्या ये वाली जो वैल्यू है वो लेफ्ट से कौन सी जाएगी? क्या 14 हो जाएगी? क्या बताओ? हो जाएगी, क्योंकि बोला गया जो सी हो ए के ठीक बाएं है, तो ठीक बाएं हो गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर ये 15 है, बोला गया सी का दाएं से स्थान क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि टोटल व्यक्ति कितने हैं। टोटल व्यक्ति कितने हैं तो आप देखो कैसे निकालेंगे। अगर ये 3 स्थान है तो यानी 1 2 और 3 लड़के बोले गए थे। ए और बी के बीच में 3 लड़के, 1 2 और 3। अब देखो अगर ये 4 है तो 5 6 7 8, क्या ये राइट से पोजीशन आपकी 8 हो चुकी होगी? बताओ, क्या ये राइट पोजीशन 8 हो चुकी? ध्यान से, अगर ये चौथा व्यक्ति है तो ये 5 6 7 8, क्या ये राइट पोजीशन 8 है? अगर ये राइट 8 है तो 8 के बाद क्या आएगा? 9। यानी जो सी का जो स्थान होगा हमारे पास, जो सी का स्थान है वो राइट से क्या आएगा? जो सी का स्थान है वो राइट से कितना आएगा? क्या 9 आ चुका होगा। तो बोला गया सी का स्थान राइट से क्या होगा, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा? 9 हो जाएगा। सी कौन से स्थान पर है? राइट से 9वें स्थान पर है। क्या बताओ, फिगर क्लियर है? क्या यहाँ पर अगर पूछा है पंक्ति में कुल व्यक्ति ने कितने व्यक्ति निकाल पाओगे, तो बताओ कितना? क्या कोई भी व्यक्ति जिसके 2 स्थान बताएं, आप कहेंगे किसका? सी का भी स्थान बता, ए का बता। 15 में 8 जोड़ो, दो सेम एल प्लस आर माइनस 1, 15 8 जोड़ो कितना आएगा? 23, और 23 से कम तो कितना आएगा? 22 आएगा। या 14 9 जोड़ो कितना आएगा? 14 9 जोड़ो तब भी 23 आएगा, 23 से कम कितना आएगा? 22। यानी पूछा इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो आंसर कितना आएगा आपका? तो आंसर आएगा 22 आपका। कंफर्म सभी को? लेकिन पूछा गया था सी का स्थान दाएं से कौन सा? सी का स्थान दाएं से क्या आ गया? क्या 9 आ गया। विकल्प आपके कौन से हो गया? क्या सी ए सही हो गया। क्लियर हुआ सभी को? अगला देखिए, बोला गया 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 17वां है और करण दाएं छोर से 17वां है, ठीक है, बढ़िया है। उनके बीच में कितने लड़के हैं? ध्यान से कि आप इसमें क्या कर सकते हैं भाई, उनके बीच में कितने लड़के हैं। टोटल व्यक्ति कितने भाई? 29 है। ध्यान देखिए फिगर कैसा बनेगा, फिगर ओवरलैपिंग बनेगी, सेपरेट बनेगी, इस बात को थोड़ा ध्यान देखिएगा। देखिए ध्यान से भाई, बोला कि टोटल व्यक्ति कितने? 29 लड़कों की एक पंक्ति में, टोटल कितना भाई? 29। 29 लड़के हमारे पास हैं, 29 लड़के एक पंक्ति में, तो बनाते हैं एक पंक्ति। ये आपने एक पंक्ति बना दी, ये हो गया राइट यहाँ पर, और इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट बोलेंगे, ठीक है। 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 17वां है। भाई कौन? रोहित। जो रोहित है वो बाएं छोर से 17वें स्थान पर है। रोहित बाएं छोर से 17वें स्थान पर है। आगे देखिएगा, और करण दाएं छोर से 17वां है। करण दाएं छोर से 17वां है। अगर बनाते हैं करण को हम यहाँ पर, करण दाएं छोर से 17वां, और उनके बीच में कितने? अब बताओ कि ये फिगर सही बन रहा? आप कहेंगे टोटल तो 29 से लड़के हैं, 17 ये हो गए और 17 ये 34, और बीच में कुछ और बैठे होंगे।
तो ये तो व्यक्ति ज्यादा हो गए यहाँ पर, और बनाने 29 हैं, तो बताओ गलत हुआ ही। यानी फिगर बनेगा ओवरलैपिंग। किसका बनेगा? जो फिगर बनेगा मेरे पास वो किसका बनेगा? वो बनेगा ओवरलैपिंग का। देखिए ध्यान से, फिगर जो हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे ओवरलैपिंग का। ठीक, बनाते ध्यान से। अगर ओवरलैपिंग का ही फिगर हमें बनाना है तो देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए भाई, ओवरलैपिंग के फिगर की तैयारी करते हैं। अगर ओवरलैपिंग का फिगर बनाना है कैसे बनाएंगे? ये आपने एक पंक्ति बना ली, ये हो गया राइट, और इसको बोलेंगे लेफ्ट। ठीक है, बोला गया सवाल में हमसे पूछा गया था कि 29 लड़कों की पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 17वां है, तो रोहित को यहां ले जाओ। रोहित बाएं छोर से 17वां है, बना दिया। ठीक है, और बोला गया करण दाएं छोर से 17वां है, जो करण है वो दाएं छोर से 17वां है, ये करण बना दिया, और करण दाएं छोर से 17वां हो गया। क्लियर हुआ सभी को? आगे देखिए, बोला गया है उसके उन उस पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं। तो 20 लड़के कैसे बताते हैं? हमने आपको बताया था जब भी कभी बीच निकालना हो तो दो सेम पोजीशन अंतर -1, क्या यही बताया था आपको? अब बताओ, हमें यहाँ पर राइट वैल्यू पता है, यहाँ लेफ्ट वैल्यू पता है। किसी एक का लेफ्ट से स्थान निकालो या किसी एक का राइट से स्थान निकालो, जो आपका मर्जी हो। ठीक है, अगर मानते हैं करण का स्थान निकालें लेफ्ट से, क्या आएगा? देखिए से, अगर हम करण का स्थान लेफ्ट से निकालना चाहते हैं कि करण लेफ्ट से कौन से स्थान पर, तो निकाली वजह से कैसे, करण लेफ्ट से कौन से स्थान पे, तो लिखेंगे क्या आएगा स्थान। तो कैसे निकालेंगे करण का स्थान? निकालेंगे करण का स्थान। कैसे निकालेंगे? T बराबर L प्लस R -1। बताओ टोटल कितना, तो आप कहेंगे 29 है। करण का लेफ्ट से स्थान ज्ञात करना, राइट से कितना है? 17 है, और -1। तो 29 से क्या करो भाई? 16 माइनस कर दो। तो बताओ क्या लेफ्ट से स्थान निकल आएगा? 29 16 माइनस करेंगे कितना आएगा? 9 4 13 आ जाएगा। कितना आएगा? 9 और 4 13 आ जाएगा। क्या ये जो वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है वो कितनी आ गई? क्या 13 आ गई? बात क्लियर? कितनी आ गई? 13 आ गई। अगर ये 13 निकल के आ गई, यानी लेफ्ट से स्थान कितना आ गया? 13 निकल के आ गया। अब बताओ क्या दो सेम पोजीशन अंतर -1? तो 17 से क्या था हमने, जब भी बीच के व्यक्ति निकालना हो, क्या निकालना हो? जब भी हमको बीच में व्यक्ति निकालना हो, क्या था तुमने? बीच के व्यक्ति, बीच में व्यक्ति, तो क्या बताया था? दो सेम पोजीशन का अंतर -1 बताया था। क्या था? दो सेम पोजीशन है हमारे पास, तो आप एक तो 17 दे रखी, एक व्यक्ति का 17 और एक व्यक्ति का स्थान कितना है? 13। तो 17 - 13 और -1, तो 4 -1 से कितना आएगा? 3। यानी इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो आप कहेंगे 3। विकल्प कौन सा हो गया? क्या मेरे पास ए सही हो गया? विकल्प कौन सही हो गया? ए विकल्प मेरा एकदम सही हो गया। क्या तो इनमें करने में कोई समस्या आपको है? आप टोटल व्यक्ति निकाल लो और फिर बीच का व्यक्ति आपने निकाल लिया। तो जब भी बीच के व्यक्ति पूछे हैं तो दो सेम पोजीशन अंतर -1 करना होता है। कंफर्म हुआ सभी को? चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40 बच्चों की एक पंक्ति में P बाएं छोर से 13वां है, Q दाएं छोर से 9वां है। यदि R Q के बाएं से चौथा है तो P और R के बीच में कितने व्यक्ति हैं? फिर बढ़िया क्वेश्चन आपका आ गया। ध्यान से, टोटल व्यक्ति कितने हमारे पास हैं? 40 हैं। कितने हैं? 40 हैं। एक पंक्ति बनाइए, एक पंक्ति हमारे पास है, इसको राइट बोल दिया और इसको क्या बोल दिया? लेफ्ट बोल दिया। बोला 40 लड़कों की एक पंक्ति में, 40 लड़कों की एक पंक्ति में P बाएं छोर से 13वां है। बनाइए, P को हमने अभी यहां बनाया कि P बाएं छोर से 13वां है, क्या बना पाए? और Q दाएं छोर से 9वां है। Q जो है वो दाएं छोर से 9वां है। अभी जैसा है वैसे लिख लो, Q दाएं छोर से 9वां है। वो तो बाद में पता चलेगा कि फिगर सही बन रहा है गलत बन रहा है। ठीक है, आगे देखिए, यदि R Q के बाएं से चौथा, यदि R Q के बाएं से चौथा, अब Q का बाएं कहाँ होगा? इधर होगा। यानी Q के बाएं से 1 2 3 4, क्या R को हम लोग यहाँ बना रहे हैं? यदि R Q के बाएं से चौथा है, ठीक है, चौथा है, तो P और R के बीच में कितने व्यक्ति? तो P और R के बीच में व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है, क्या निकाल पाओ? अब देखो ध्यान से, टोटल 40 व्यक्ति हैं, 13 व्यक्ति भैया ये बैठ गया, 9 व्यक्ति हैं, 13 9 कितना हो गया? आप कहेंगे 22 हो गया। ठीक, 13 9 22, 23 24 25 26 आ गया। क्या यहाँ के व्यक्ति आप निकाल पाओ? कितना आ गया? 14 आ जाएगा। आंसर ये से आ गया। कितना आ गया? 14 आ गया। कैसे निकालेंगे? मान लो हमें नहीं पता कि हम ऐसे नहीं कर पाए, कैसे? आप बताओगे 9 है, 10 11 12 13, कितना स्थान आएगा? यानी जो ये स्थान आएगा R का स्थान, ये राइट से कैसा आएगा? ये अगर 9 है तो 10 11 12 13, क्या ये जो पोजीशन आई है 13 आ चुकी होगी। मेरी बात समझाई? बोला गया था R Q के बाएं से चौथा है, R Q के बाएं चौथा, यानी 1 2 3 4, अगर ये 9 है 10 11 12 13। अब बताओ क्या दो सेम पोजीशन पता? अभी भी नहीं पता। क्या बताओ हम लोग निकाल पाएंगे? क्या हमारे पास टोटल व्यक्ति कोई भी, देखिए P और R के बीच में पूछा गया, यानी P का अगर हम राइट से स्थान निकाल लें तो वैल्यू निकल आएगी, या R का लेफ्ट से निकाल लें तो भी वैल्यू निकल आएगी। हम निकालते हैं P का राइट से स्थान क्या होगा, ध्यान रखिए, हम निकालते हैं P का राइट से स्थान।
अगर P का राइट से स्थान आप लोग ज्ञात कर लें तो बताओ क्या आसानी हो जाएगी। कैसे निकालेंगे? P का राइट से स्थान निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? P बराबर L प्लस R माइनस 1। P की वैल्यू कितनी? तो आप कहेंगे 40 देखा भैया, कितना देखा? 40। टोटल देखते हैं 40 आपको पंक्ति। बताओ P जो है वो लेफ्ट से कौन से स्थान पर है? 13। R से आपको निकालना -1, तो 40 माइनस कितना आएगा? 12 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, कितना आएगा? 40 माइनस कितना आएगा? 12। तो R की जो वैल्यू हम लोग निकाल पा रहे हो कितनी आएगी? कि 28 आ चुकी होगी। R की वैल्यू कितनी आएगी? 28 आ जाएगी। यानी हमें पता जो R का स्थान, सॉरी जो P का स्थान है, P का स्थान वो राइट से कैसा है? 28 है। P का स्थान राइट से कैसा? 28 है। हम लोग निकाल पाएंगे दो व्यक्तियों के बीच में व्यक्ति, क्या निकाल पाएंगे? P व R के बीच में कितने लोग बैठे, ये पूछा गया था। P और R के बीच में निकालना भाई, इनके बीच में कितने आ रहे हैं? तो दो सेम पोजीशन, कौन सा? क्या हमें दो R पता है? तो दो सेम पोजीशन अंतर -1, दो सेम पोजीशन अंतर -1, दो सेम पोजीशन अंतर -1। क्या दो सेम पोजीशन आपको पता है? आप कौन सी? P की वैल्यू, देखिए P की वैल्यू राइट से पता है और R की वैल्यू राइट से पता है। R की वैल्यू लेफ्ट से नहीं पता, तो हमें कोई दो बताओ जो चाहे निकाल लो। क्या 28 और 13 का अंतर कर दो, 28 माइनस 13 और -1, तो 28 से 13 घटाएं कितना चाहिए? 15, और 15 से 1 कम कर देंगे कितना आएगा? 14। क्या जो मेरे पास आंसर है कितना आएगा? 14। यानी जो इनके बीच में व्यक्ति आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 14 व्यक्ति आ चुके होंगे। कंफर्म हुआ था सभी को? कंफर्म। तो ये तो हमने देखो बिना बनाए भी कर दिया था आपका। हमने कहा था अगर मान लो ये 13 व्यक्ति हैं और यहाँ पे कितना आ गया? ये 13वां स्थान, ये 13 इनको जोड़ लो तो ऐसे आपका आंसर बन रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगर अगले क्वेश्चन बात बोलिए, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें स्थान, अब नीचे मतलब क्या होगा? राइट होगा, जबकि सोनाली शीर्ष से 9वें स्थान पर, शीर्ष मतलब ऊपर से हो जाएगा। पुलकित दोनों के ठीक बीच में नियुक्त किया गया, यानी इन दोनों के ठीक बीच में पुलकित है, तो कुणाल और पुलकित के बीच की दूरी यानी कितने स्थान दूरी आपसे पूछा गया। देखिए ध्यान से, सबसे पहले लाइन आपको फिगर बनाना होगा। हमसे बोला गया 35 विद्यार्थियों की कक्षा, आप टोटल लिख लो 35, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे भाई, ये हमने बना लिया, ये बोल दिया राइट पोजीशन है और इसको क्या बोल दिया? लेफ्ट पोजीशन है। कंफर्म। बोला गया 35 विद्यार्थियों की कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर, बनाइए किसको? कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर है, यानी यहां बना दिया हमने कुणाल को, कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर है, तो बन गया नीचे 7वें स्थान पर। आगे देखिए, जबकि सोनाली शीर्ष से 9वें स्थान पर है, जो सोनाली है वो शीर्ष से 9वें स्थान पर है, सोनाली शीर्ष से 9वें स्थान पर बना दिया। आगे देखिएगा, पुलकित दोनों के ठीक बीच में नियुक्त किया गया, यानी जो पुलकित है इन दोनों के ठीक बीच में नियुक्त किया गया, बना दिया भाई पुलकित को दोनों के ठीक बीच में नियुक्त किया गया। बताओ 35 है तो आप एक ओवरलैपिंग तो बन नहीं सकता, ये फिगर बनेगा, क्योंकि 9 ये हो गया, 7 9 7 16 बचे हुए व्यक्ति बीच में बैठे होंगे। कहाँ बैठे होंगे? बीच में बैठे होंगे। पुलकित को दोनों के ठीक बीच में नियुक्त किया गया, तो कुणाल की पुलकित से कितने स्थान की दूरी है? तो कुणाल की पुलकित से कितने स्थान की दूरी आपसे पूछा गया। तो हमने आपसे बताया था कि कभी भी आपको दोनों के ठीक बीच का व्यक्ति निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? दो सेम पोजीशन का योग डिवाइड बाय 2। क्या था? दो सेम पोजीशन का योग डिवाइड बाय 2, चाहे तो लेफ्ट से कर लेना और चाहे तो राइट से कर लेना। क्या पहले लाइन लिखा चुके आपको? ठीक है, अब देखो क्या निकाल सकते हो आप लोग। हमारे पास इसके लेफ्ट से वैल्यू पता है और इसकी राइट से पता है। अगर हमें किसकी कुणाल की, अगर हम कुणाल की पोजीशन निकालें, कहाँ से? कुणाल की लेफ्ट से पोजीशन निकाल लें तो हमारे पास बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो निकालो भाई लेफ्ट से पोजीशन। कैसे निकाल ले? कुणाल निकाल ले, कुणाल की लेफ्ट से पोजीशन। T बराबर L प्लस R माइनस 1, टोटल कितना हमारे पास? तो आप कहेंगे 35 है। कुणाल की लेफ्ट पोजीशन याद करनी, राइट से पता है कितनी है? 7 है, -1, तो 35 से अगर हम 6 माइनस कर दें, क्या लेफ्ट से वैल्यू हमारे पास 29 आ चुकी है। यानी जो कुणाल है वो लेफ्ट से 29 स्थान पर है। कंफर्म हुआ। अब दो सेम पोजीशन का योग डिवाइड बाई 29 में 9 जोड़िए ध्यान से। क्या होता है? हमने दो सेम पोजीशन का योग डिवाइड बाई 2 किसका स्थान निकालने? हम निकालने पुलकित का स्थान। अगर पुलकित का स्थान हमसे पूछा जाए, पुलकित की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी? देखिए पुलकित पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी, कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है दो सेम पोजीशन का योग डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ध्यान से कैसे निकालेंगे? पुलकित का स्थान को यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पुलकित का स्थान, पुलकित का स्थान निकालेंगे। ठीक है, तो क्या था भाई, कैसे निकालें? L बराबर L प्लस L डिवाइड बाई 2, तो L का मान कितना? आप कहेंगे 9 है,
और एल का मान कितना है, तो आप कहेंगे 29। जब इनको जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा, और 38 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, क्या 19 आ जाएगा। कितना आएगा, 19 आ जाएगा। अगर ये 19 हमारे पास आया, यानी हमको ये पता चल चुका है कि जो पुलकित हमारे पास है, जो पुलकित है वो लेफ्ट से कौन से स्थान पर है, 19वें स्थान पर है। ठीक है, अगर ये 19 स्थान पर है और ये इन दोनों के ठीक बीच में बैठा, तो अगर 19 है तो हमें अगर बीच का व्यक्ति निकालना हो, कैसा कहीं देखिए, तो ये आपका 9 था, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया कि नहीं हो गया। देखिए ध्यान से, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। बताओ बीच में कितने व्यक्ति आए, तो आप कहेंगे 2 2 4 2 6 2 8 9। क्या बीच में 9 व्यक्ति आ गया। अगर बीच में 9 व्यक्ति यहाँ, तो बीच में 9 व्यक्ति कहाँ होंगे, यहाँ भी होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि बोला गया इनके ठीक बीच में है आपका इसके कौन, सोनाली और क्या नाम था, सोनाली और कुणाल के ठीक बीच में कौन था, पुलकित था। तो हमसे बोला तो कुणाल पुलकित से कितने स्थान दूरी है, तो कुणाल पुलकित से कितने स्थान दूरी है, तो आंसर क्या आएगा, 9 स्थान। देखिए जैसे 9 1 की 10 आएगा, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दिया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर क्या आएगा, 10 स्थान की दूरी पर है। क्या बताओ, क्लियर हो सभी को। बताओ कितना अच्छे लेवल क्वेश्चन था। कहीं भी क्वेश्चन आपका आ जाए आराम से बन रहा होगा, बस आपको धीरे से बसरते ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इनके बीच में 9 व्यक्ति हैं, तो 9 यहाँ पर, तो बीच में तो 9 व्यक्ति हो गए, और बैठा कौन से स्थान पर है, तो कुणाल जो है पुलकित से 10वें स्थान की दूरी पर बैठा है। क्लियर हुआ। अब आंसर जल्दबाजी किसी ने दिया हो तो 9 दे देगा, भैया बीच में 9 व्यक्ति थे यहाँ पे, तो 9 यहाँ रख दो, आंसर आपका आ गया, और जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कन्फर्म हुआ सभी को। तो बारीक से आपको एक एक पॉइंट पढ़ना और आराम से क्वेश्चन करना, क्लियर हो रहे होंगे आपके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए। अगर 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की मुख करके खड़े हैं, अमित बाएं से 11वां है और दीपक पंक्ति के दाएं छोर से 31वां है। श्रेया पंक्ति में जो अमित के दाएं से तीसरी है, दीपक से कितने स्थान दूर खड़ी है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिएगा। एक पंक्ति हम बना लेते हैं, यहाँ पर एक पंक्ति हमारे पास ही, इसको राइट दे दिया और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ठीक है, और पंक्ति में व्यक्ति कितने, 40 हैं, टोटल व्यक्ति कितने, 40 हैं। देखिए ध्यान से, 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति हमारे पास आ चुकी है। इसमें बोला गया है उत्तर को मुख करके खड़े, अमित बाएं से 11वां है। जो अमित नाम का व्यक्ति है वो बाएं से 11वां है, अमित बाएं से 11वां है। क्लियर हुआ। आगे देखिए, और दीपक पंक्ति के दाएं छोर से 31वां, दीपक पंक्ति के दाएं छोर से 31वां। अगर दीपक को हमने यहाँ दे दिया और दाएं से कितना होगा, 31। अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्या फिगर ये बनेगा आपका, आपको 31 ये हो गए और 11 ये हो गए। अगर 31 11 को आप जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और व्यक्ति तो 40 ही बनाने, तो फिगर बनेगा, फिगर यानी ये नहीं बनेगा। फिगर क्या बनेगा, ओवरलैपिंग का बनेगा। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि फिगर हमारा ओवरलैपिंग बनेगा कि फिगर सेपरेट बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से तो बनाते हैं ध्यान से इसको। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं सेपरेट का, फिगर बनाइए सेपरेट का। ये सारी चीजें आपको क्लियर। एक ये पंक्ति बना दी, ये राइट है, और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे। अब देखिए ध्यान से, इसमें अगर हम लोग बनाते हैं भाई यहाँ पर कि 40 लड़कों की पंक्ति में अमित बाएं से 11वां, बना दो अमित के आगे पर, अमित बाएं से 11वां। कंफर्म सभी को। और बोला कि जबकि दीपक पंक्ति के दाएं छोर से 31वां, दीपक पंक्ति के दाएं छोर से 31वां, तो ये हो गया दीपक और पंक्ति के दाएं छोर से 31वां। क्या कंफर्म हुआ तक बात में। अब देखिए, तो श्रेया पंक्ति में जो अमित के दाएं से तीसरी है, अमित के दाएं से तीसरी यानी अमित के दाएं से तीसरी बनानी किसको, श्रेया को आपको बना देना। अमित के दाएं तीसरा कौन है, श्रेया है, यानी कि 1 2 3 यहाँ कौन है, श्रेया होगी। अमित के दाएं तीसरी, दाएं बोला है, दाएं कहाँ होगा, अमित का उधर साइड होगा, यानी 1 2 3 दाएं से। तो श्रेया पंक्ति में जो अमित के दाएं से तीसरी है, दीपक से कितनी दूरी पर खड़ी है, दीपक से कितनी दूरी पर खड़ी आपसे पूछा गया। जो श्रेया है दीपक से कितनी दूरी पर है, क्या बता पाओगे। टोटल व्यक्ति आपको पता 40। अगर हमें श्रेया का वाला स्थान क्लियर हो जाए तो हम निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, बताओ। अगर ये 11 था तो 12 13 14, क्या ये लेफ्ट से पोजीशन आपकी 14 हो जाएगी, बताओ हो जाएगी। अगर हमको ये वाली राइट से पोजीशन पता चल जाए तो हमारा अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो क्या हम निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। क्या श्रेया का हम लोग राइट से स्थान ज्ञात कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल ज्ञात कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, देखिए ध्यान से, क्योंकि हमको पता है एक फॉर्मूला T बराबर L प्लस R माइनस 1, और टोटल वेट कितने हैं, तो आप कहेंगे 40 है। श्रेया की लेफ्ट पोजीशन कितनी है, 14 है, राइट -1, तो 40 माइनस कितना आएगा, 13, सॉरी 40 माइनस 13 और बराबर R।
तो आर का जो स्थान निकल आएगा 40 से 13 घटा हुआ तो कितना आ गया, क्या 27 आ जाएगा। बताओ जो ये पोजीशन आ गई कितनी आ गई, 27 आ गए। यानी ये जो राइट से पोजीशन है कितनी है, 27 है। क्या बात समझ में आई। 40 से 13 घटाएंगे 27। अब बताइए 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, क्या 27 है। अगर ये 27 है तो 28 29 29 30 31, ठीक है, इतना आ गया 31। यानी यहाँ पर बीच में कोई व्यक्ति है नहीं, यही यानी ये जो पोजीशन निकल के आ जाएगी, देखिए यहाँ से ये 27 28 29 30, ये 27 से 28 29 30 और ये 31, यानी ये जस्ट पोजीशन क्या आएगी 1 2 3 4। यानी जो श्रेया है वो दीपक से, किससे भाई, दीपक है ना, दीपक से 4 स्थान दूर खड़ी, कितने स्थान, 4 स्थान की दूरी पर खड़ी है। यानी यहाँ बीच में कोई व्यक्ति नहीं आएगा। बात समझ आई। क्योंकि देखो भाई अगर ये 27 है तो 28 29 30 31, देखिए 27 28 29 30 31वां स्थान आ रहा, क्लियर हुआ। यानी इसके बीच में यहाँ पर कोई नहीं बैठेगा आपका, ठीक है। पूछा जाए दीपक और श्रेया के बीच में कितने लोग बैठे, तो आंसर कितना आएगा, 3 लोग बैठे। और दीपक श्रेया दीपक से कितने स्थान दूर खड़ी, तो 4 स्थान दूर खड़ी है। बात क्लियर सभी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। बोला कि एक पंक्ति में ए सामने से 18वां जबकि बी पीछे से 16वां है। यदि सी सामने से 25वां है तो ए और बी के ठीक बीच में, अच्छा तो ए और बी के बीच में, ठीक बीच में, और ए क्या बोला, एक पंक्ति में ए सामने से 18वां है जबकि बी पीछे 16वां है। यदि सी सामने से 25वां है और ए और बी के ठीक बीच में है, ये लाइन थी आपकी, ए और बी के ठीक बीच में पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। चलिए भाई बनाते हैं इसको। तो हमसे एक पंक्ति बोली, हम एक पहले पंक्ति बना लेते हैं और पंक्ति में टोटल व्यक्ति साजिशार पूछेगा आपसे, लेफ्ट और राइट ले लिया हमने, ठीक है। बोला पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, बोला गया एक पंक्ति में ए सामने से 18वां, जो ए है वो सामने से 18वां बना लो भाई, जो ए है वो सामने से 18वां है, तो ए लेफ्ट से कैसा हो गया, 18 हो गया, बना दिया आपने। और बोला कि जबकि बी पीछे 16वां है, जबकि बी पीछे से 16वां है, हमने यहाँ पर बी को बना दिया, बी पीछे से 16वां है, क्या बना पाए। बोला गया यदि सी सामने से 25वां है, सी सामने से 25वां और ए और बी के ठीक बीच में है, ये 25वां आएगा, सी कहां से, सामने से, ये बोला था सामने से 25वां, ए और बी के ठीक बीच में, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बताओ, क्या बता पाओगे, बता पाओगे आराम से। अगर ये 18 है तो 19 20 21 22 23 24 25, क्या हो गया। आप बताओ कितने बीच में बैठे हैं, 2 2 4 6, अगर 6 यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6 बना दिया हमने यहाँ पर 6। अब बताएं ध्यान से, क्या हम लोग इसको आराम से बता सकते हैं, क्या ये लाइन हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, व्यक्ति पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, क्या एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान ज्ञात कर सकते हैं। सी का स्थान यहाँ से 25 है, अगर ये 16 है तो 17 18 19 20 21 22 23, क्या बताओ ये वाली जो पोजीशन है ये राइट से कितनी हो गई होगी, क्या 23 हो रही होगी। क्या मेरी बात समझ में आई, देखिए ध्यान से, अगर ये 16 है तो 17 18 19 20 21 22 23, ये हमने कहा था राइट से राइट में ही आगे जाना हो, जितने भी बीच में व्यक्ति हो उसमें क्या करना, एक जोड़ना, बीच में कितने 6, 16 में 7 जोड़ो, 16 में कितना 6 में 7, 16 में 7 जोड़ो कितना आएगा, क्या 23 आ जाएगा। 16 में 7 जोड़ने में कितना आएगा 23। क्या हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर T बराबर L प्लस आर माइनस 1, T बराबर L प्लस आर माइनस 1, टोटल L की वैल्यू कितनी भाई, सी का स्थान से निकाल लें, सी का स्थान L से कितना 25 है, आर से कितना 23 है, माइनस 1, तो आप कहीं कितना आएगा, तो आप कहीं 25 में अगर हम 22 जोड़ रहे होंगे कितना आएगा, क्या 47 आ जाएगा। ये जो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल आ रही हो कितनी आएगी, 47 निकल आ जाएगी। बताओ, है ना बढ़िया सवाल, कोई समस्या किसी को बताइए, निकालने में कोई दिक्कत हो रही। हमने कहा था रैंकिंग आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, क्लियर हुआ सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन का स्थान एक कक्षा में 5वां है, एस अंतिम से 8वां है, यदि टी का स्थान एन के बाद 6वां है, एन और एस के ठीक बीच में भी है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी। सेम सवाल पीछे वाला हो गया जैसे 16 दे रखा था, देखिए ध्यान से। बोला एक पंक्ति हमारे पास है, ये पंक्ति हमने बना दी, ये राइट हो गया और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। बोला एन का स्थान कक्षा में 5वां है, ध्यान सुनिए, एन का जो स्थान है वो कक्षा में 5वां है, तो बनाते भाई एन का स्थान जब कहीं से ना बोला जाए तो आपको हमेशा शुरुआत से बोला जाता है, एन का स्थान कक्षा में 5वां है, क्या लेफ्ट से 5 हो गया, ठीक है। एस अंतिम से 8वां है, जो एस है वो अंतिम से 8वें स्थान पर है, एस अंतिम से 8वें स्थान पर है, कंफर्म हुआ तक। आगे देखिए, यदि टी का स्थान एन के बाद छठा, एन के बाद 6वें स्थान, ध्यान सुनिए, जो टी का स्थान है वो एन के बाद 6वां है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, क्या एन का स्थान ये हो गया हमारे पास,
n का स्थान t के बाद छठवां है, यानी 1 2 3 4 5 6 हो गया। और बोला गया है कि n n व s के t के बाद छठवां है, बोला गया n का स्थान एक कक्षा में n का स्थान एक कक्षा में पांचवां है, s का स्थान अंतिम से आठवां है, t का स्थान n के बाद छठवां है, बिल्कुल n का स्थान छठवां है, किसका स्थान है, t का स्थान। तो यहाँ किसको बनाएंगे, t को बनाएंगे, स्थान छठवां है। आगे देखिए n व s के ठीक बीच में, यानी n और s के ठीक में अगर यहाँ हमने 5 व्यक्ति बैठा लें तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठा ले होंगे। तो हम सिर्फ कक्षा में कितने विद्यार्थी, क्या t का स्थान लोग ज्ञात कर सकते हैं दोनों तरफ से। आप देखिए t का स्थान कितना होगा, 1 2 देखिए 5 है तो 6 7 8 9 10 11, क्या ये लेफ्ट से वैल्यू 11 हो चुकी होगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जितने भी व्यक्ति उसमें एक जोड़कर लेफ्ट में जोड़ दो, 6 में 5 जोड़ो 11, आगे 11। यहाँ देखिए 8 8 6 14, ये वैल्यू क्या आएगी 14, यानी ये राइट से जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 14 आ जाएगी। 9 10 11 12 13 14, क्या t बराबर l प्लस आर माइनस 1 से हम निकाल सकते हैं। l की वैल्यू कितनी 11, r की वैल्यू कितनी 14 माइनस 1, तो आप देखेंगे 11 प्लस 13, तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, आंसर आएगा 24, यानी कि इस पंक्ति में कुल 24 व्यक्ति हैं। बताओ पीछे का सही सवाल था, समझ में आ रहा सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक पंक्ति में शिखर पीछे से 9वां, अरुण सामने से 18वां, निखिल दोनों के बीच में, पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हो सकते हैं। जब भी कम से कम बोले हमेशा फिगर किसका होना ना, ओवरलैपिंग का। बात समझाई, अधिक से अधिक बोले तो सेपरेट बनेगा, कम से कम बोले हमेशा फिगर बनेगा ओवरलैपिंग का। क्या देखिएगा, बोला एक पंक्ति हमारे पास, बना लीजिए एक पंक्ति है, ये हमने एक लाइन खींच दी, ये राइट हो गया और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे। एक पंक्ति में हमारे पास बोला गया है, एक पंक्ति में शिखर पीछे से 9वां है, तो शिखर पीछे से 9वां है, बना दो यहाँ पर कहीं शिखर को, शिखर यानी पीछे से 9वें स्थान पर। आगे देखिएगा, बोला गया अरुण सामने से 8वां, अरुण है वो सामने से 8वां, यहाँ हमने बना दिया अरुण को, अरुण सामने से 8वां है, बिल्कुल बन गया 8वां। निखिल दोनों के बीच में, जो निखिल नाम का एक लड़का है, निखिल दोनों के ठीक बीच में, निखिल दोनों के बीच में बना दिया, निखिल दोनों के बीच में है। तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हो सकते हैं, आपसे बोला गया पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हो सकते हैं, आप बताइए कैसे निकालेंगे भाई। एक पंक्ति में शिखर पीछे से 9वां बना दिया हमने, ठीक है, और अरुण सामने से 8वां, अरुण सामने से 8वां हो गया। इन दोनों के बीच में निखिल दोनों के बीच, अब देखिए निखिल दोनों बीच में, यानी यहाँ कोई लड़का नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, क्या निखिल स्थान निकाल सकते हैं। अगर हम निखिल की बात करें तो बताओ निखिल का ये वाला जो स्थान है, जब इन दोनों के बीच में या तो इनके वाला अलावा, मतलब यहाँ मतलब ना तो यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है और ना ही यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है। बताओ अगर ये 8वीं पोजीशन है तो इससे पीछे क्या होगा, ये 7वां होगा, और अगर इधर से 9वां तो इससे पीछे क्या होगा, ये 8वां हो जाएगा। क्या बात समझाई, मतलब अगर ये 8वां लड़का तो 8 से पहले क्या बैठेगा 7, और अगर ये 9वां से पहले क्या बैठेगा 8वां बैठेगा। तो लगा सकते हो t बराबर l प्लस आर माइनस 1, l की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 7, r की वैल्यू कितनी 8 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया, क्या 14 हमारा आंसर आ रहा होगा। यानी इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने होंगे, क्या 14 व्यक्ति हो जाएंगे। क्या बात क्लियर हुई। बोला गया इन दोनों के बीच में निकले हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच मतलब इसके अलावा कोई ठीक बीच नहीं, बोला इन दोनों के बीच में निकले, यानी मतलब निखिल और ये कौन था, ए, यानी कि कौन था, ए मतलब अरुण के बीच में कोई नहीं बैठा है, और ना ही निखिल और शिखर के बीच में कोई बैठा है। कंफर्म लाइन, ठीक है। चलिए, उत्तरी की ओर मुख करके खड़ी लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 21वीं है। यदि मान ली जो बाएं छोर से 17वीं है, रीना के दाएं से चौथी है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां। देखिए ध्यान से भाई, इस क्वेश्चन कर लीजिए। एक पंक्ति आपने बना दी, ये एक पंक्ति हो गई, ये हो गया राइट, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। बोला गया सवाल में उत्तरी ओर मुख करके खड़ी लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं 10वीं। अब देखो रीना पल्लवी बाएं 10वीं, हमें तो पता ही, पहले पल्लवी बताओ। रीना पल्लवी के बाएं 10वीं है, जो दाएं छोर से 21वीं। अब इस जो का प्रयोग किसके लिए किया गया, हमने कहा जो से पहले जो भी नाम आए, जो से पहले क्या नाम आ रहा, पल्लवी, यानी पल्लवी दाएं छोर से 21वीं। भाई ध्यान से, जो पल्लवी है वो दाएं छोर से 21वीं, ये बना दिया पल्लवी को हमने, पल्लवी दाएं छोर से 21वीं हो गई। कन्फर्म हुआ, पल्लवी दाएं छोर से 21वीं। रीना पल्लवी के बाएं 10वीं, तो पल्लवी के बाएं 10वीं बनाना है, यानी अब देखिए ध्यान से, यानी रीना यहाँ कहीं बना दो, रीना को यहाँ कहीं बना दो, और पल्लवी के बाएं 10वीं, यानी बीच में कितने होंगे, क्या 9 लोग हो जाएंगे। बीच में कितने आएंगे, 9 लोग। कैसे ध्यान से, 1 2 2 3 4 5 6 7 8
और एक ये 9 यहाँ के बना देते हैं। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया। तो बीच में कितने है 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। क्लियर हुआ सभी को? हमने कहा 10वां बोले, 8वां बोले, 9 बोले, जितना बोले उससे एक कम हो जाएगा आपका बीच के व्यक्ति, पहले बता चुके। अब देखिए यदि मालिनी जो बाएं छोर से 17वीं है, यदि मालिनी जो बाएं छोर से 17वीं है, रीना के दाएं से चौथी, तो रीना के दाएं से 1 2 3 4, यानी कि ये जो पोजीशन है यहाँ पर, ये कौन है यहाँ पर मालिनी है। देखिए ध्यान से, 1 1 2 3 4, ये हो गई कौन? मालिनी। कौन हो गई? मालिनी हो गई, यानी एम बना दिया हमने। ठीक है, कौन हो गया? मालिनी। इस 9 को थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, यहाँ बना दो मालिनी को, इसको मालिनी को। और रीना और पल्लवी इसमें कितनी लड़कियां? आपको पता? 9 लड़कियां बैठे। ठीक है, बोला गया सवाल में यदि मालिनी जो बाएं छोर से 17वीं है, रीना की दाएं चौथी है, यानी 1 2 3 4, और मालिनी जो पोजीशन है वो बाएं छोर से आपको 17वीं दे सकती है। पता है, बाएं छोर से 17वीं है, रीना के दाएं से चौथी। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां? बताओ। क्या मालिनी का अगर आपको ये राइट से क्वेश्चन लेफ्ट से बताए, क्या हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं भाई? बताओ, अगर हम किसकी, अगर ये जो पल्लवी इसके लेफ्ट पोजीशन पता कर ले तो बड़ा आसान। अगर ये 17 है तो 18 19 20 21 22 23, यानी ये जो लेफ्ट पोजीशन कितनी आएगी? क्या 23 आएगी? बताओ, क्या ये पोजीशन 23 हो जाएगी? निकाल पाओगे? 17 बाद 18 19 20 21 22 23 निकल आया। तो आपको फॉर्मूला तुम बता चुके पहले से ही, क्या होता है भाई? T बराबर L प्लस आर माइनस 1। L की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 23 है। R की वैल्यू कितनी? आप कहेंगे 21 माइनस 1, तो टोटल कितना आ जाएगा? क्या 43 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इस पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं? क्या 43 लड़कियां हैं। बताओ, बात में पूछा जाए मालिनी और पल्लवी के बीच में कितनी लड़कियां, तो आप कहेंगे 2 2 4 1 5 लड़कियां। रीना और मालिनी के बीच में कितनी लड़कियां, तो आप कहेंगे 3 लड़कियां। मतलब इससे कईयों सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसका साथ बचा होगा अभी हमारे पास। ठीक है, बोला गया पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां है और दाएं छोर से 14वां है। पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? बताइए। तो हम पहला क्वेश्चन करा चुके, आप लोग कर सकते हैं इसको। T बराबर L प्लस आर माइनस 1, T बराबर L प्लस आर माइनस 1। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं से, एक पेड़ बाएं छोर से कैसा है? 7वां है, और दाएं छोर से कैसा है? 14वां है, तो माइनस 1। आप बताओ कितना आएगा? क्या 20 आ जाएगा। यानी इस पंक्ति में कुल कितने पेड़ हो गए? 20 पेड़ हो गए। बताइए भाई, समझ में आया सभी को? क्लियर है? क्लियर सारे क्वेश्चन? बताओ, सारे क्वेश्चन आपके हो गए। यानी 20 क्वेश्चन जो आज आपको कराए, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे 20 क्वेश्चन हमने क्या क्या कराए। ठीक है, रैंकिंग के जो क्रम व्यवस्था परीक्षण में आपको 20 क्वेश्चन कराए, और इसमें कई सारे टाइप आपको क्लियर हुए होंगे। बताइए, कोई समस्या किसी को? यहाँ तक सारे क्वेश्चन आप करिएगा, और फिर जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको और अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको बस क्लास को क्या करना? पूरा पढ़ना और ध्यान से पढ़ना। एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो रही है। आप बताइए, कहीं कोई फिगर में भी कोई समस्या हो रही है तो आप बताइएगा। बस ये चैप्टर ही ऐसा है कि अगर आप इसको फिगर बना के नहीं करेंगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप गलत करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए बिना फिगर कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लो हम बता दें क्या हो जाएंगे, जब इंटरचेंज स्थान होंगे वो तो हम बिना फिगर कर लेंगे आराम से। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा भी अच्छे लोग बना दिया तो बिना फिगर आप करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बनेगा नहीं। अगर किसी ने बनाने की कोशिश की तो 99% गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।